चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack को क्या देखना है सबसे पहले? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच इज बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज, यानी कि हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखेंगे. चलिए आ जाइए फटाफट. यस अमित, थोड़ी सी लग रही है. चलो फटाफट आ जाएंगे सभी स्टूडेंट्स. सबसे पहला आपके सामने अ ग्रुप ऑफ एरोज. अ ग्रुप ऑफ एरोज. एरोज आपको पता ही है, एरो धनुष बाण वाला, ठीक है. सो एरोज का एक ग्रुप होता है अगर, तो उसे हम क्या कहेंगे? अ ग्रुप ऑफ एरोज को क्या कह सकते हैं? चलिए, सो ऑप्शंस आपके सामने हैं. लीजन, रीथ, क्विवर. रीथ तो अभी हाल ही में आपको बताया है. रीथ आपको हाल ही में बताया है. रीथ क्या है? क्विवर और वॉली. सो आंसर बताएंगे अ ग्रुप ऑफ एरोज. आज यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन में आपको रामायण याद आने वाला है. रामायण को, महाभारत, जो भी आपके आपने देखा होगा, ठीक है, सब याद करने वाले हम लोग अभी. ओके बेटा, लीजन. लीजन अगर आपने मूवीज देखे होंगे, ठीक है, सो लीजन ऑफ फाइटर्स मतलब बहुत सारे लोगों का, जैसे हम बटालियन कहते हैं ना, बिल्कुल बटालियन जैसा शब्द है लीजन. जैसे हम बटालियन कहते हैं, बिल्कुल बटालियन जैसा शब्द है लीजन, ठीक है. रीथ का मतलब होता है गार्लैंड. गार्लैंड भी नहीं, गार्लैंड का मतलब तो माला होता है. ये एक बेसिकली सर्कल होता है, फूलों का जो सर्कल नहीं होता है, सर्कल सा, जो हम शहीदों को अर्पण करते हैं. That is called the wreath. That is called the wreath. ठीक है. आंसर आपका क्या होगा बताइएगा. ओके, क्विवर क्या है? बाणों को जिसमें रखते हैं, जो तरकश सा होता है जिसमें बाण हम रखते हैं, उसको क्विवर कहते हैं. इसे हम क्विवर कहते हैं, ठीक है. जो आपने देखा होगा, भगवान राम या लक्ष्मण, ये लोग, कर्ण को भी आपने देखा होगा, अर्जुन को देखा होगा, वो ऐसे बांध के रखते हैं पीठ पे, है ना. सो दैट्स कॉल्ड द क्विवर. ओके, आंसर है आपका वॉली. जब बहुत सारे बाण, यहाँ से एक तरफ से भगवान राम और एक तरफ से रावण, ऐसे बहुत सारे बाण ऐसे फायर करते थे, है ना. जो हमारे रामायण के टाइम पे जो युद्ध चलता था, इधर से भी बहुत सारे बाण आ रहे, इधर से एक बाण जाता था, सबको खत्म कर देता था, ठीक है. तो ये जो बहुत सारे बाण आते हैं, ग्रुप ऑफ एरोज, दैट इज कॉल्ड अ वॉली, ठीक है. बाणों की बरसात आप समझ सकते हैं, दैट्स कॉल्ड अ वॉली. बफर नहीं हो रहा है डियर कॉमरेड, बफर नहीं हो रहा है. मेरी साइड से तो बफर नहीं है बेटा. देयर इज नो बफरिंग फ्रॉम माय साइड. ओके, चलिए. सो दैट्स कॉल्ड अ वॉली. द नेक्स्ट वन, पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमनी फॉर यूज इन लॉ कोर्ट, दैट्स कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? पर्सन, इंसान जो लिखित गवाही देता है. टेस्टिमनी का मतलब क्या है? गवाही. टेस्टिमनी का मतलब क्या होता है? गवाही. जो लिखित रूप में गवाही देता है, जो कानूनी कार्रवाई के लिए प्रयोग किया जा सकता है, उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? रेटिसेंस, डेपोनेंट, मैसोचिस्ट या कॉन्क्यूबाइन. आंसर बताइए अपना. व्हाट कुड बी द आंसर हियर? यहाँ पे लोकेश, यस, सीडीएस का भी एग्जाम आपका आने वाला है. मैं जल्दी आपके सीडीएस के लिए भी मॉक लेके आ जाऊंगी, ठीक है. मैं लिंक्स आपको शेयर कर दूंगी, सीडीएस के मॉक्स का भी लिंक. जब भी मैं क्लासेस शेड्यूल करूंगी, मैं उनके लिंक्स आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी. तब तक वोकैबुलरी डेली बेसिस पे करिए, क्योंकि 120 क्वेश्चंस में बहुत सारा वेटेज होता है. करीब करीब 35 to 40 क्वेश्चंस का वेटेज आप वोकैबुलरी को दे सकते हैं. सो यस, आंसर आपका ओके. सो कॉन्क्यूबाइन आंसर नहीं होगा. कॉन्क्यूबाइन, कुछ बच्चे कॉन्क्यूबाइन कह रहे हैं. कॉन्क्यूबाइन मतलब क्या होता है? इजरायली कल्चर में इजरायली कल्चर में वाइफ के अलावा हस्बैंड के साथ रहने वाली दूसरी औरत, वाइफ के अलावा हस्बैंड के साथ रहने वाली दूसरी औरत जिसको वाइफ से कम दर्जा दिया जाता था, उसे हम कॉन्क्यूबाइन कहते हैं,
ठीक है, इजरायली कल्चर में वाइफ के अलावा एक हस्बैंड के साथ में दूसरी औरत जो रहती है, ठीक है, जिसको वाइफ से कम दर्जा दिया जाता है, उसे कॉन्क्यूबाइन कहते हैं। तो कॉन्क्यूबाइन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। यस, वेरी गुड उमेश अरविंद, वेरी गुड उमेश। यस, सो द आंसर इज डेपोनेंट। रेटिसेंस तो नहीं होगा, क्योंकि रेटिसेंस का मतलब होता है कम बोलना। रेटिसेंस का मतलब होता है कम बोलना। भैया जी भोले हैं, भैया जी भोले हैं। नीरज सर की क्लास, बेटा नीरज सर की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, वो जल्दी क्लास लेंगे, ठीक है। जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे वो आप लोगों का क्लास रिज्यूम कर देंगे, डोंट वरी। अभी फिलहाल उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। सो रेटिसेंस, रेटिसेंस का मतलब होता है कम बोलना। नो, इट्स नॉट सेकंड वाइफ मुरारी की, इट्स नॉट सेकंड वाइफ, शी इज नॉट अ वाइफ। वाइफ से कम दर्जा है उसको, ठीक है। वाइफ के साथ में, हस्बैंड वाइफ के साथ में रह रही है, वाइफ से कम दर्जा है, उसे हम कहते हैं कॉन्क्यूबाइन। ओके, देन मैसोचिस्ट कौन होता है? सभी वर्ड्स पढ़ लेंगे, सभी वर्ड्स पढ़ेंगे। मैसोचिस्ट कौन होता है? मैसोचिस्ट जिसको आप पनिशमेंट दो, फिजिकल पेन दो और उसको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन होता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मैसोचिस्ट। ये अलग टाइप का मतलब परेशान इंसान है, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु लिव्स ऑन फिश, यानी कि सिर्फ मछली खा के ही जो रहने वाला है उसे क्या कहेंगे? वन हु लिव्स ऑन फिश। कार्निवोरस, बैसिवोरस, ओरिवोरस या पिसिवोरस? जो सिर्फ मछली खा के रहने वाला हो। वोर का मतलब होता है ईट, हमने देखा था, वोर का मतलब होता है ईट। हर्बीवोर घास फूस खाने वाला, कार्निवोर मीट खाने वाला, कोई भी मीट हो, सब कुछ घास फूस भी खा लेगा, मीट भी खा लेगा, तो उसको हम कहते हैं ओमनीवोर। ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोर, सब खा लेंगे, ठीक है। चाइना में चले जाओ, आपको सब कुछ खाने वाले ह्यूमन बींग्स मिल जाएंगे। सो कार्निवोरस का मतलब होता है सिर्फ मीट ईटिंग। ओके, बैसिवोरस बेरीज, बेरीज खाने वाले, ठीक है। मुझे नहीं पता ऐसा कौन होता होगा, लेकिन ओरिवोरस का मतलब होता है गोल्ड डिवोरिंग, गोल्ड बहुत ज्यादा खाने वाला या बहुत ज्यादा चाहने वाले को हम ओरिवोरस कहते हैं। ओके, सो यस, आंसर आपका होगा पिसी। रिमेंबर पिसी, दिस रूट वर्ड इज फॉर फिश। नहीं प्रवीण सिंह, सी आंसर नहीं है आपका। ओरी, ओरो, दिस रूट वर्ड इज फॉर गोल्ड। और पिसी, आपने पिसी कल्चर नहीं सुना है? पिसी कल्चर हम कहते हैं जहां पे मछलियों को ग्रो किया जाता है, उनको कल्चर किया जाता है। यस, एब्सोल्युटली, इट वाज वेरी इजी। सो द आंसर इज पिसिवोरस, द आंसर इज पिसिवोरस। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको मुझे क्या बताना है? ईडियम्स है, ईडियम्स का मीनिंग बताना है, ठीक है। चलो, टू टेक टू वंस हील्स, ये तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे इसको बिना ऑप्शन के बता देंगे। टू टेक टू वंस हील्स का मतलब क्या है? चलो बताओ फटाफट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू टेक टू वंस हील्स? हमारा एक चीता भी है जो 9-2-11 हो जाता है जब उससे क्वेश्चन पूछो, या यू कुड से किम जोंग उन इज ओरिवोरस। Pisciculture is production of fish on a large scale. Absolutely, Govind. भाग जाना, to take to one's heels, 9-2-11 हो जाना, ठीक है, भाग जाना। तो यहाँ पर ऑप्शन तो आपका है ही नहीं क्योंकि आपको आंसर पता था। एंड अगर मान लो यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन मार्क करना पड़ा तो आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे? नो, यू डोंट हैव द ऑप्शन हियर, ठीक है। सो टू फ्ली, टू टेक टू वंस हील्स का मतलब होता है भाग जाना। टू टेक टू वंस हील्स का मतलब होता है फ्ली, भाग जाना, ठीक है। भाग जाने के लिए रिमेंबर फ्ली इस वर्ड के साथ में याद रखेंगे, फ्ली अवे कभी भी नहीं कहेंगे। और भाग जाने के लिए ही अगर जोड़े में भागता है कोई, अकेले नहीं भाग रहा है, जोड़े में भाग रहा है, ठीक है, तो उसको एलोप कहते हैं। जब अपने लवर के साथ में भागते हैं तो उसके लिए जो शब्द भाग जाने को 9-2-11 होने के लिए ही एक जो शब्द का प्रयोग होता है वो है एलोप। कॉन्टेक्चुअल यूजेज ऑफ वर्ड्स, अगेन वी आर डूइंग वोकैबुलरी। सो द नेक्स्ट वन, थ्रो अ स्पैनर, व्हाट डू वी मीन बाय थ्रो अ स्पैनर? थ्रो अ स्पैनर, ऑप्शंस देखिए, रेवरी, डिसइंटरेस्टेड, मैंने आपको डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड में फर्क समझाया है। सैबोटाज, बोस्टिंग, बोस्टिंग बहुत ज्यादा दिखावा करना, एरोगेंट होना, उसे हम कहते हैं बोस्ट करना, ठीक है।
डिसइंटरेस्टेड यानी कि इम्पार्शियल होना, डिसइंटरेस्टेड यानी इम्पार्शियल होना। रेवरी का मतलब होता है एंजॉयमेंट, रेवरी का मतलब होता है एंजॉयमेंट। नाउ थ्रो अ स्पैनर, इसका मीनिंग देख मैंने बताया, उसके बाद आप जरूर कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि थ्रो अ स्पैनर, थ्रो अ पार्टी तो आप दोनों को रिलेट कर लेंगे, लेकिन ये नहीं है। सैबोटाज यहाँ पे मीनिंग है आपका, थ्रो अ स्पैनर का मीनिंग है सैबोटाज। थ्रो अ स्पैनर मीन्स सैबोटाज, डिस्ट्रक्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रक्ट करना नहीं, डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, सो हम उसे कहते हैं ओके, यस, नो, बोस्टिंग भी आंसर नहीं है आपका, बोस्टिंग भी आंसर नहीं है। सो यस, आपका आंसर है बोस्टिंग का मतलब होता है दिखावा करना। डिसइंटरेस्टेड मतलब इम्पार्शियल होना। रिमेंबर, अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है रुचि ना होना। ठीक है, रोहित रफाले, दैट डिपेंड्स कि वो टैटू किस तरफ है। अगर इनर साइड ऑफ द हैंड होता है और बहुत छोटा टैटू होता है, एंड स्पेशली अगर कोई रिलीजियस सिंबल का है, तो उसको शायद इग्नोर कर देते हैं। बट दैट विल डिपेंड, 2 लेटर्स का जो टैटू है वो क्या है। अगर आपका नाम भी है, कुछ कल्चर्स में नाम भी लिख देते हैं, नाम के इनिशियल लेटर्स लिख देते हैं रोहित रफाले, सो वो चल जाएगा। बट अगेन दैट विल डिपेंड कि बॉडी पे किस पार्ट पे, इनर साइड पे अगर होता है तो चल जाता है। ठीक है, सो यस, सो बोस्टिंग इज दिखावा करना, बहुत प्राउड फील करना। ठीक है, डिसइंटरेस्टेड इज इम्पार्शियल। रेवरी का मतलब क्या होता है? रेवरी का मतलब एंजॉयमेंट और डे ड्रीमिंग। ठीक है, यस, एब्सोल्युटली। एंड सैबोटाज, बिल्कुल, सैबोटाज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पैडल इन, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है आज के पीडीएफ में। सो टू पैडल इन वंस ओन कैनो। कैनो क्या होता है? जो छोटा सा बोट होता है, आपने केरला में देखा होगा, केरला पे बीचेस पे एक छोटा सा जो ऐसा बोट होता है। इवन कश्मीर में दाल लेक में आपने देखा होगा, जो छोटा सा ऐसा लंबा सा बोट होता है, उसको हम कैनो कहते हैं। सो टू पैडल इन वंस ओन कैनो का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पैडलिंग इन वंस ओन कैनो? यस, निर्भय सिंह, एब्सोल्युटली, डे ड्रीमिंग, दिन में तारे देखना। ठीक है, सो टू पैडल इन वंस ओन कैनो, उसे क्या कहते हैं? जो नींद में बोलता है शिवाय, उसको कहते हैं सोमनी लोक्विस्ट। हम ये कई बार कर चुके हैं, सोमनी लोक्विस्ट और सोमनैम्बुलिस्ट, नींद में चलने वाले का भी याद कर लो, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है वर्ड। ठीक है, सो यस, टू पैडल इन वंस ओन कैनो, अपनी नाव को खुद चलाना। उसके लिए मीनिंग क्या हो सकता है उसका? थॉटफुल, थॉटफुल के लिए वर्ड हमने देखा है पेंसिव। आई होप आप रिकॉल कर पा रहे हैं। थॉटफुल के लिए वर्ड हमने पेंसिव, जो बहुत थॉटफुल होता है, पेंसिव होता है, गहरी सोच विचार करता है, गंभीर होता है। मैनेज इंडिपेंडेंटली, वर्किंग विगरसली या प्रेज वन सेल्फ? एब्सोल्युटली, टू पैडल इन वंस ओन कैनो का मतलब होता है मैनेज इंडिपेंडेंटली, आपको खुद ही अपना काम करना पड़ेगा। ठीक है, so do not be dependent on others because everyone has to paddle his own canoe. Yes, absolutely. So आपका आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। Coming to the next question. Yes. Okay. Umesh is confused B or C. So it would be B. Manage independently. When I say if you are in a foreign country, अगर आप foreign country में हैं, you have to paddle in your own canoe, मतलब आपको independently manage करना पड़ेगा, वहां पर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। Now हम similar meaning words देख लेंगे, थोड़े से similar meaning words देख लेते हैं। dainty का मतलब क्या होता है? dainty, coarse, खुरदुरा। insipid मतलब tasteless, bland, bland, फीका जिसको हम कहते हैं insipid। कोर्स, खुरदुरा, रफ। रिस्टोर बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। एंड एलिगेंट। नाउ डेंटी, जो दुबली पतली सी लड़की होती है उसे कहते हैं। तो बताइए, दुबली पतली सी सुंदर सी लड़की हो तो उसे डेंटी कह सकते हैं। ठीक है, सो
अब बताइए, अब तो आपको बता दिया है, अब आंसर बता दो, आपका आंसर क्या होगा? यस, एब्सोल्युटली, वेरी गुड। सो द आंसर वुड बी इंसिपिड का मतलब है टेस्टलेस, जिस स्वाद विहीन हो, जो ब्लैंड हो, फीका हो। रिस्टोर का भी मतलब हमें पता है, और कोर्स यानी कि खुरदुरा। यस, एब्सोल्युटली। सो आपका आंसर होगा एलिगेंट, आपका आंसर होगा एलिगेंट। वेरी गुड। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, फ्लाउंडर। द नेक्स्ट वर्ड, फ्लाउंडर। Yes. Just 1 minute, I can't see your comments. Yes, the next word is flounder. Flounder का मतलब क्या है? Flounder का मतलब जो हम बहुत परेशान होते हैं कुछ करने के लिए, ठीक है, जद्दोजहद करना। So triumph का मतलब है जीत, सक्सेस का भी मतलब है जीत, ये दोनों सिनोनिम्स है। ट्रायम्फ एंड सक्सेस, ये दोनों सिनोनिम्स है। रेवरेंस का मतलब होता है सम्मान, रिस्पेक्ट। रेवरेंस का मतलब होता है सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट। सो यस, आपका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी स्ट्रगल। यस, आज हमारा मॉक होगा। एसपी क्रिएशंस, स्टे कनेक्टेड ऑन दिस चैनल। मैं मॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी। आज शाम को मॉक होगा, ठीक है। एयरफोर्स का मॉक होगा। स्टे कनेक्टेड ऑन दिस चैनल। एयरफोर्स XY ग्रुप का फुल मॉक होगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी। नाउ द नेक्स्ट वन, प्लेंटियस। प्लेंटियस, ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। अगेन, प्लेंटियस का मतलब क्या है? बहुत सारा। सो आंसर बताइए, आपका सिनोनिम क्या होगा? पॉसिटी का मतलब है कमी। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आता है। पॉसिटी का मतलब होता है स्कैसिटी या कमी। इनोक्यूअस का मतलब होता है हार्मलेस, जो नुकसान ना पहुंचाए। मैं आपको कहूं कि सिम्बा इज इनोक्यूअस, ठीक है, मतलब वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सो इनोक्यूअस इज हार्मलेस। इंजूरियस इज हानिकारक। इंजूरियस इज हानिकारक। तो आप बताइए अब आपका आंसर क्या होगा? ऑफ द गिवन ऑप्शंस आपका आंसर क्या होगा? प्लेंटियस मतलब बहुत सारा। सो यस, आपका आंसर होगा, वेरी गुड, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, एब्सोल्युटली। आपका आंसर होगा प्रोफ्यूज, बहुत सारा। ये वर्ड प्रोफ्यूज यूजुअली ब्लीडिंग के लिए यूज होता है। ये वर्ड प्रोफ्यूज यूजुअली ब्लीडिंग के लिए यूज होता है। जब ब्लड, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी को चोट लगी है और ब्लड बहुत ज्यादा बह रहा होता है, तब हम उसे प्लेंटियस कहते, सॉरी, प्रोफ्यूज कहते हैं, ठीक है, प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड नाउ, सॉसीनेस। द नेक्स्ट वर्ड इज सॉसीनेस। अब सॉसीनेस का मतलब क्या है? बदतमीजी। सॉसीनेस का मतलब क्या होता है? बदतमीजी। और ऑप्शंस में से आप अपना आंसर बता देंगे। अब जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं, वो, मैंने सिर्फ इस वर्ड का मीनिंग बता दिया है, वो मुझे आंसर बता देंगे। सॉसीनेस का मतलब होता है रूडनेस, बदतमीजी। प्रोफ्यूज, एम्पल, वेरी गुड निर्भय, एब्सोल्युटली। प्रोफ्यूज, एम्पल, सरप्लस, plenty, plenteous, all these words. Yes. So sauciness का मतलब होता है, वेरी गुड गोविंद, वेरी गुड पवन, गोविंद, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। सो इम्प्यूडेंस, हमने ये वर्ड किया है, अब तो आपको अच्छे से याद रहना चाहिए कि इम्प्यूडेंस का मतलब होता है रूडनेस यानी कि बदतमीजी। यस, वेरी गुड। सो इम्प्यूडेंस यानी कि रूडनेस, बदतमीजी, एब्सोल्युटली, वेरी गुड। अजय, शौकत मलिक, महेंद्र, अजय कुशवाहा, नो, मीकनेस नहीं होगा। रोनी ब्रोहा, इट्स नॉट मीकनेस। मीक मीन्स जो टिमिड हो, जो डरपोक सा हो, जो बहुत ज्यादा शर्माए, जो डर के मारे या हिचकिचाहट के मारे बोले ना, उसे हम कहते हैं मीकनेस। यस, मैं बता देती हूँ। मीक का मतलब, मीक किसे कहोगे? जो डर के मारे या शर्म के मारे बोले ही ना, ठीक है, हमेशा चुप रहे, ऐसे पर्सन को हम मीक कहते हैं। तो शर्माना इज मीकनेस। वेनरेट का मतलब क्या है? वेनरेट का मतलब भी होता है रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना।
वेनरेट का भी मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना। वेरी गुड। सो यस, एब्सोल्युटली द आंसर इज इम्प्यूडेंस। सॉसीनेस ये वर्ड आपके सामने पहली बार आ रहा है, इसको याद कर लो। ठीक है, किससे याद करेंगे? पहले तो हमें ये पता है, हम लोगों को बोलते हैं कितना रूड है वो या कितनी रूड है वो। ठीक है, तो ये वर्ड तो हमें पता है, इससे हमने रिलेट करके अब याद कर लिया है इम्प्यूडेंस, और हमें इम्प्यूडेंस से याद हो गया है। अब इम्प्यूडेंस के लिए ही और एक वर्ड याद कर लो, सॉसीनेस। ठीक है, सो सॉसीनेस का मतलब होता है इम्प्यूडेंस, रूडनेस। ठीक है, यस। मीकनेस का मतलब होता है यस अ पर्सन, यस एब्सोल्युटली डियर कॉमरेड, जो शाय हो, जो बहुत ज्यादा ना बोले क्लास में। अभी यहाँ पर तो आप लोग आंसर दे रहे हो कि यहाँ पे तो सिर्फ टाइप करना है, और सिर्फ टाइप करना होता है तो लोग पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। जो अच्छे से बच्चे हैं, समझदार से पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो तो सिर्फ आंसर लिखते हैं। ठीक है, और बाकी बकवास करने भी लोग आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चंस उनके ऐसे होते हैं कि मैम आपकी शादी हो गई कि नहीं? How does that matter? How is it related to your studies? Okay, so अगर आप ऑफलाइन सामने बैठे रहते हो तो ऑफलाइन सामने बैठे रहोगे तो क्वेश्चन भी पूछूंगी, तो जो बच्चे यहाँ पे आंसर भी कर रहे हैं उनमें से भी कई बच्चे नहीं बोलेंगे, isn't it? उनमें से भी कई बच्चे नहीं बोलेंगे, वो चुप रहेंगे, because they might be meek in personality. वो पर्सनालिटी में हो सकता है मीक होंगे, शर्माते होंगे, या हेजिटेट या हिचकिचाहट के मारे वो कुछ नहीं बोलेंगे। सो दैट इज मीक। वेनरेट का मतलब होता है रिस्पेक्ट। ठीक है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड वेनरेट आवर एल्डर्स। वेनरेट का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना। ठीक है, ये एक वर्ब है, आप इसको एक वर्ब की तरह यूज करेंगे। ये एक वर्ब है, आप इसको एक वर्ब की तरह यूज करेंगे। ओके, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड। हाँ, अभी एक आया था, मतलब ये एग्जाम्पल इसलिए आ गया, देयर वाज वन पर्सन जो आधे तो ये पूछते रहते कि आपकी शादी कब होगी। आज एक नया कैरेक्टर आ गया था, वो बोल रहा था कि मैम आप शादी कब करेंगी? भाई क्या जल्दी है तुझे, क्या पढ़ी है, पढ़ाई कर ले अपना। चलो, सो कॉन्ग्रुअस, द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ग्रुअस। शूट ऑन साइट। यस राहुल यादव, सामने बोलते ही नहीं है, सामने नहीं बोलेंगे कुछ भी, आंसर भी पूछो नहीं बोलेंगे। चलिए, सो आंसर कॉन्ग्रुअस। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुअस? कॉन्ग्रुअस का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना कॉन्ग्रुएंट, मैथ्स में कॉन्ग्रुएंट होता है, सो बिल्कुल उसी तरह कॉन्ग्रुअस जब आप कहते हैं तो मतलब रिलेटेड, संबंधित, रिलेटेड और संबंधित। ठीक है, सो अब रिलेटेड या संबंधित से यहां पर कौन सा वर्ड आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं सिनोनिम के लिए? सो कौन सा वर्ड आप मार्क कर सकते हैं सिनोनिम के लिए? कॉन्ग्रुअस, कॉन्ग्रुएंट, सेम, एक जैसा। ठीक है, सो आप कौन सा वर्ड यहाँ पे सिनोनिम के लिए मार्क कर सकते हैं? एब्सर्ड का मतलब होता है अजीब और वियर्ड। रिमेंबर, एब्सर्ड का मतलब होता है अजीब और वियर्ड। हिडन का मतलब है छुपा हुआ, हिडन का मतलब है छुपा हुआ, और डिलिजेंट का मतलब है मेहनती, जो छोटी छोटी डिटेल्स पर भी ध्यान देने वाला हो। सो हम उसे कहते हैं डिलिजेंट, यानी कि मेहनती, छोटी डिटेल्स पर भी ध्यान देने वाला। यस, वेरी गुड। अगर इस वर्ड का मीनिंग आप समझ गए हैं, एलिमिनेट करिए, यहाँ पर एलिमिनेट करिए। एब्सोल्युटली वेरी गुड। जो बच्चा सही तरीके से बिल्कुल एलिमिनेट करेगा वो आंसर सही दे देगा। बैलेंस्ड आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बैलेंस्ड। वेरी गुड, आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, बैलेंस्ड, सिमिलर। एब्सोल्युटली, ठीक है, सो बैलेंस्ड और सिमिलर। ओके, चलिए कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ वोकैबुलरी, ऑपोजिट्स यानी कि एंटोनिम्स। आपको मुझे विरुद्धार्थी शब्द बताना है। ठीक है, फोमेंट का मतलब क्या है? फोमेंट का मतलब होता है भड़काना। फोमेंट का मतलब होता है भड़काना। ठीक है, सो आंसर देखिए, डैम्पन, एजिटेट, अपहेल्ड या क्वेल। आंसर बताएंगे। फोमेंट का मतलब होता है भड़काना। फोमेंट के सिनोनिम्स क्या होंगे? प्रोवोक करना, इंसाइट करना, एंड रिमेंबर इंसाइट की ये वाली स्पेलिंग आएगी। और एक इंसाइट होता है INSIGHT। इंसाइट एक वेबसाइट है, इंसाइट IS। इंसाइट का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग।
ठीक है, गुड अंडरस्टैंडिंग और डीप अंडरस्टैंडिंग, अच्छी समझ, इस इनसाइट का मीनिंग है। इनसाइट आईएएस जो भी थोड़ा बहुत अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में आपको आइडिया है तो आपने इनसाइट आईएएस और स्पेशली सिविल सर्विसेज की तैयारी अगर जो बच्चा कर रहा है तो उसे पता ही होगा। इनसाइट आईएएस है ना, तो ये अलग इनसाइट है, ये इनसाइट भड़काने वाला आईएएस है, सॉरी इट्स नॉट आईएएस, ये वाला, ठीक है। सो प्रोवोक, इनसाइट, इंस्टिगेट, ओके, सो ये सब आपके सिनोनिम्स है। फोमेंट इस शब्द के आग लगाना बेसिकली, ठीक है, आग लगाना, किसी चीज को आप और तीव्र कर रहे हो। ओके, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, ए और सी में कंफ्यूज होंगे। क्वेल का मतलब है बिल्कुल बुझा देना, ठीक है, क्वेल का मतलब होता है बिल्कुल बुझा देना। डैम्पन का मतलब होता है कम करना, डैम्पन का मतलब होता है yes, Yash Pandey, I agree to that, bang on. So क्वेल का मतलब होता है बिल्कुल बुझा देना। यस उमेश अरविंद, एब्सोल्युटली। डैम्पन का मतलब होता है कम तीव्र करना, कोई भड़का हुआ है तो आप उसको शांत कर रहे हो, आप उसको बुझा नहीं दे रहे हो, ठीक है, कोई भड़का हुआ है तो आप उसको शांत कर रहे हो, आप उसको बुझा नहीं दे रहे। क्वेल का मतलब होता है बुझा देना, ठीक है। सो इसीलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, इसीलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। आई होप आई एम क्लियर, ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। Okay, I'm so sorry for the disturbance. Yes, the next one, petulant. गोविंद, पेट्यूलेंट, आंसर बताएंगे। पेट्यूलेंट का मतलब हमने क्या देखा था, चिड़चिड़ा। अभी लेटली जो वोकैब मैराथन हमने किया था, उस वोकैब मैराथन में हमने पढ़ा है पेट्यूलेंट का मतलब है चिड़चिड़ा, जो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो, बात बात पे गुस्सा हो जाए तो हम उसे पेट्यूलेंट कहेंगे। अब एंटोनिम बताना है, एंटोनिम बताना है आपको इस शब्द का। एंड बी का मतलब, एजिटेट का मतलब होता है लड़ना, गुस्सा होना, एजिटेशन हम कहते हैं ना। सो फार्मर्स आर एजिटेटिंग मतलब विरोध जताना, गुस्सा होना। बी का मतलब शिवम, शिवम धुंधारा बता दिया बेटा। एजिटेट का मतलब होता है अपना आक्रोश जताना, गुस्सा होना, लड़ाई करना, ठीक है। जैसे अभी फार्मर्स बिल्स के अगेंस्ट जो हमारे किसान भाई है वो एजिटेट कर रहे हैं, अपनी असहमति जता रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स एजिटेट। आंसर यहाँ पे पेट्यूलेंट का एंटोनिम बताना है। वेरी गुड, ये नेगेटिव सा वर्ड है, चिड़चिड़ा है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्सैल है। सो स्टबर्न, जिद्दी, परवर्स, इमोरल, अनैतिक, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, ये तीनों नेगेटिव वर्ड्स है। प्लेजेंट एक ही वर्ड है पॉजिटिव, ठीक है, प्लेजेंट एक ही वर्ड है जो पॉजिटिव है। सो यस, आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। एंड द नेक्स्ट वर्ड अब्रिज, अब्रिज करना मतलब क्या, जोड़ देना। अब्रिज करना मतलब जोड़ देना, अब्रिजिंग रिलेशनशिप से यानी रिश्तों को जोड़ना, ठीक है। सो यस, आपका एंटोनिम यहां पर क्या होगा, स्ट्रेच, पैसिफाई, कर्टेल या वायलेट। सो जब आप ब्रिज कर रहे हैं तो आप जोड़ रहे हैं। एंटोनिम क्या होगा देखिए, वायलेट करना मतलब उल्लंघन करना, नियमों का, कानूनों का उल्लंघन करना, दैट इज वायलेट, ठीक है। वायलेट करना मतलब उल्लंघन करना। कर्टेल करना मतलब प्रतिबंध लगाना, रोक लगाना, ठीक है। पैसिफाई करना मतलब शांत करना। एलिमिनेट करिए, एलिमिनेट करके बहुत ही आसानी से आप मुझे अपने आंसर्स बता देंगे। यस, एब्सोल्युटली। सो अब्रिज करना, यस, शॉर्टन करना या रिश्तों को जोड़ना, रास्ता कम करना, ठीक है। सो यस, योर आंसर विल बी, एंटोनिम बताना है। एंटोनिम कर्टन नहीं। 85 शुभम, कर्टन बेटा, कर्टन का तो मतलब होता है पर्दा, कर्टन का मतलब होता है पर्दा,
ठीक है। और इसी के साथ में और एक चीज आपको बता दूं, कर्टन लेक्चर, कर्टन लेक्चर होता है जो हस्बैंड को बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। सीडीएस में भी आ चुका है, एफकैट में भी आ चुका है, एसएससी सीजीएल में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। सो कर्टन लेक्चर का मतलब क्या है? कर्टन लेक्चर, एनी आइडिया, एनीवन? एनी आइडिया? कर्टन लेक्चर, ओके। सो कर्टन लेक्चर इज जो हस्बैंड बीवी को बीवी हस्बैंड को डांट लगाती है, दैट्स कॉल्ड कर्टन लेक्चर, ठीक है। मैं उल्टा बोल रही थी। सो जो बीवी हस्बैंड को डांट लगाती है, ठीक है, पर्दे के पीछे, उसे हम कर्टन लेक्चर कहते हैं, दैट्स कॉल्ड कर्टन लेक्चर। स्कोल्डिंग बाय वाइफ, स्कोल्डिंग ऑफ द हस्बैंड बाय वाइफ। कर्टन ये पर्दा है और ये कर्टेल है। कर्टेल का मतलब होता है नहीं लोकेश, ये लड़ाई नहीं है, यहाँ पे बेचारा हस्बैंड सीधा साधा चुपचाप सुनते रहता है और वाइफ डांटती रहती है, तो इसलिए ये लड़ाई नहीं है, ठीक है। ये कर्टन लेक्चर होगा, ओके। यस यस, वेरी गुड, द आंसर इज स्ट्रेच। एलिमिनेट करेंगे तो आप, एलिमिनेट करेंगे तो आप बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। आंसर सिलेक्ट करने जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप आंसर सिलेक्ट करने जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। रिप्रूफ बाय वाइफ, अजय खुशवाहा, एब्सोल्युटली इट्स रिप्रूफ बाय वाइफ, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, फ्लेग्रेंट। फ्लेग्रेंट का मतलब होता है बेशर्मी से, खुलेआम, ठीक है। सो फ्लेग्रेंट का मतलब क्या होता है? फ्लेग्रेंट, बेशर्मी से, खुलेआम। एंटोनिम बताएंगे, इमोरल, अनैतिक, प्रोफ्लिगेट बहुत ज्यादा, प्रोफ्लिगेट बहुत ज्यादा, वर्चुअस नेक, डिसप्लीज यानी असंतुष्ट करना। बहुत इजी है ये, अब मीनिंग बताने के बाद तो बहुत इजी हो गया। पैसिफाई, उमेश अरविंद, पैसिफाई करना मतलब शांत कर देना, पीसफुल बना देना। कोई गुस्सा है तो आपने उसको शांत कर दिया, समझा दिया, तो आपने उसको पैसिफाई कर दिया, पीसफुल बना दिया। सो पैसिफाई का मतलब होता है पीसफुल बना देना। आंसर बताएंगे, फ्लेग्रेंट का मतलब होता है बेशर्म और खुलेआम। फ्लेग्रेंट का मतलब होता है बेशर्म और खुलेआम। यस एब्सोल्युटली, यहाँ पे एक ही पॉजिटिव वर्ड है एंड दैट इज वर्चुअस यानी कि नेक, वर्चुअस यानी कि नेक, अच्छा, एब्सोल्युटली। So the answer is option B. Very good. The answer is option B. Absolutely very good. Okay. To strain every nerve, हर नस पर जोर देने का मतलब क्या है? अगर आप दिमाग की हर नस पर जोर डाल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? To make अटमोस्ट एफर्ट्स, बहुत ज्यादा प्रयास करना, कोशिश करना। टू फील वीक, बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करना, कमजोर महसूस करना। टू बी डिलिजेंट वर्कर, मेहनती होना, या टू बी मेथोडिकल इन वर्क, मतलब हर काम को तरीके से करना। आपका आंसर क्या होगा? फटाफट बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। एक बार हम लोग रिवाइज भी करेंगे आज सभी वर्ड्स को जो अभी तक हमने किए हैं। यस वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। सो आपका आंसर है टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स। स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है, स्ट्रेन का मतलब होता है जोर देना। अगर आप अपने दिमाग के हर नस पर जोर दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। नो निर्भय बेटा, यू हैव गॉन रॉन्ग हियर। टू नॉट बी डिलिजेंट वर्कर, टू मेक एफर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे हम डिलिजेंट वर्कर, हाँ ये क्लोज है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। डिलिजेंट का मतलब है हार्ड वर्क, लेकिन बहुत ज्यादा प्रयास करना। यहाँ पे हम मेहनत की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स। टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रयास करना। जो भी है, जो भी आप कर सकते हैं वो संभव कोशिश करने को हम कहते हैं टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स। वेरी गुड। कमिंग टू द नेक्स्ट इडियम फॉर टुडे, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का अर्थ क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। टू चेंज फॉर द बेटर, टू स्टार्ट राइटिंग अ न्यू बुक, नई किताब लिखना शुरू कर देना। टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब गार्डन में सफाई करना। टू वर्क ऑन अ नॉवल आइडिया, नॉवल का भी मतलब है नया। नॉवल कोरोना वायरस हम कहते हैं, तो नॉवल कोरोना वायरस क्या है? नया, न्यूनतम, बिल्कुल मार्केट में नया नया है, इतना नया है कि वो 1 साल पुराना हो गया, फिर भी उसका वैक्सीन नहीं मिला है, ठीक है। सो टू वर्क ऑन अ नॉवल आइडिया, नॉवल का मतलब होता है नया, याद रखना।
To change, yes, very good, shabash. So the answer is to change for the better. To turn over a new leaf का मतलब होता है बेहतर के लिए अपने अंदर कुछ बदलाव लाना, अच्छे के लिए अपने अंदर कुछ बदलाव लाना. Very good. Yes, the answer is option A. Now the next question. To explore every avenue. Explore every avenue का अर्थ क्या है? To search all streets. टू स्काउट द वाइल्डनेस. वाइल्डनेस का मतलब होता है जंगल, ठीक है. वाइल्डनेस का मतलब होता है जंगल, जहाँ पे बहुत सुनसान हो, अकेला आप अकेले महसूस करें, ठीक है, जंगल हो, खतरा बहुत ज्यादा हो, ऐसी जगहों को हम कहते हैं वाइल्डनेस. टू स्काउट द वाइल्डनेस, टू फाइंड एडवेंचर और टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी. देखेंगे एक बार सभी ऑप्शंस. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. Yes, very good. Basundhara Kumari, Meera, Bidhan, AM Center, Rahul Gujar, Ankit Bhardwaj, very good. Sanjay Kularia, संजय, फिर तुम बोलते हो समझ नहीं आया. ई ऑप्शन कहां से आ गया? The answer is to try every opportunity. हर संभव प्रयास करना. हर संभव प्रयास करने के लिए एक और ईडियम नंबर 1 पे हमने देखा था, वो क्या था? टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी. सॉरी, टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी ईडियम है आपका टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू. पहले नंबर पे नंबर 1 ईडियम जो हमने किया था उसका भी मीनिंग यही था. शुभम कुमार, स्काउट करने का मतलब घूमने जाना. वहां पर आप लोग स्कूल में स्काउट ग्रुप्स बनाते हो, घूमने जाते हो कहीं ना कहीं, ठीक है. स्काउट गाइड्स होते हैं आपके. यस, एब्सोल्युटली. यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन डी होगा. और आप इसी मीनिंग का एक ईडियम नंबर 1 पे आपने किया था. एवेन्यू, स्ट्रीट विद बोथ साइड्स, बिल्डिंग्स ऑन ट्रीज. यस, एब्सोल्युटली अमन कुमार, वेरी गुड. मैम, डिफरेंस बिटवीन एम्बिगुअस एंड द फर्स्ट वन इज करेक्ट, द सेकेंड वर्ड इज रॉन्ग. To strain every nerve, very good. Govind Rohila, Aditya Jackie, very good. To strain every nerve. Dominic Toretto ने और एक idiom दिया है, leave no stone unturned, very good. तो हमारे पास हर संभव प्रयास करने के लिए 3 idioms हो गए. To leave no stone unturned, to explore every avenue and to strain every nerve. Yes, very good. To strain every nerve. शाबाश, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग को थोड़ा सा synonyms देखने हैं. So first word coax. Coax का मतलब क्या है? आपकी मम्मी हमेशा आपको कोक्स करती रहती है, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले. मम्मी पापा हमेशा बोलते रहते हैं, ठीक है, बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो. हमको पढ़ाई छोड़ के सब कुछ करना है ना. सो कोक्स का मतलब क्या है? कोक्स का मतलब क्या है? सिनोनिम बताएंगे. देखो बेटा, ये शब्द यहाँ पर क्वेश्चन में जो वर्ड आएगा, ये मीनिंग पता होगा तभी ही आप अपने ऑप्शंस में से आप अपना आंसर या तो सिलेक्ट या तो एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है. यही वर्ड नहीं पता है तो ऑप्शन से सिलेक्ट करना इज लाइक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है. पता ही नहीं है, पूछा क्या गया है, आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं. सो कोक्स का मतलब क्या है? अच्छा देखो, नीलम पटेल ने कहा है टू फोर्स. मतलब अगर मम्मी आपको बोलती है बेटा पढ़ाई कर लो तो आपको लगता है कि मम्मी आप पर दबाव डाल रही है पढ़ाई करने के लिए, फोर्स कर रही है. नहीं, फोर्स नहीं, वो आपको मनाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जबरदस्ती तो पढ़ाई की ही नहीं जा सकती है ना. आपको जबरदस्ती अगर बिठा दिया पढ़ने के लिए, कोई आपको पढ़ने पे मजबूर नहीं कर सकता है, आपको सिर्फ जबरदस्ती पढ़ने बिठाया जा सकता है, ठीक है. नहीं पढ़ेंगे, जाओ क्या कर लोगे, ठीक है. जिद्दी बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, आपने भी कभी ना कभी किया होगा. यस, आपका आंसर होगा परस्यूएड. परस्यूएड का मतलब होता है मनाना. परस्यूएड का मतलब होता है मनाना, ठीक है. पैसिफाई का मतलब क्या है? शांत करना. जब कोई गुस्सा हो जाता है तो हम उसको पैसिफाई करते हैं, हम उसको शांत करते हैं. पनिश का मतलब है सजा देना. प्लीज का मतलब क्या है? रिमेंबर, प्लीज एक वर्ब भी है, प्लीज एक वर्ब भी है, ठीक है, और ये एक इंटरजेक्शन भी है. प्लीज का मतलब कृपया भी है और प्लीज का मतलब संतुष्ट करना भी है. याद रखेंगे, प्लीज के 2 मीनिंग्स है. जब आप प्लीज का मतलब कृपया भी है और प्लीज का मतलब संतुष्ट करना भी है.
ठीक है, आप लोगों का रिजल्ट्स मुझे संतुष्ट कर देगा, ठीक है, योर रिजल्ट्स विल प्लीज मी, संतुष्ट करना, खुश कर देना, एंड प्लीज वर्क हार्ड बिकॉज योर रिजल्ट्स विल प्लीज मी, प्लीज वर्क हार्ड, कृपया मेहनत करिए, कृपया पढ़ाई करिए, क्योंकि आपके रिजल्ट्स, आप जब सिलेक्ट हो जाओगे, आप जब खुशी खुशी मुझे अपना रिजल्ट बताओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, है ना। सो प्लीज का दो मीनिंग है, याद रखना, ये वाला जो है ये वर्ब है, ये वाला वर्ब है, ठीक है, और ये इंटरजेक्शन है, ये इंटरजेक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड दैट यू हैव सोपोरिफिक, इसी के लिए एक वर्ड हमने कल मॉक में करवाया था शायद मैंने। सोपोरिफिक का मतलब क्या होता है? सोपोरिफिक कोई चीज जिससे, मैं इसके लिए वर्ड मैंने कल का मॉक जिन बच्चों ने दिया था, मॉक या वोकैब सेशन, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द वर्ड, द आंसर वाज सेडेटिव, द आंसर वाज सेडेटिव। सोपोरिफिक, सेडेटिव आपके सिनोनिम्स हैं, बताइए सोपोरिफिक का मतलब क्या है? हम पीछे के वर्ड्स से कनेक्ट करेंगे। यस, सैटिस्फाई, दानिश मलिक, एब्सोल्युटली। सो सोपोरिफिक का मतलब ही है सेडेटिव, जो हमने किया है, मुझे याद नहीं आ रहा है, आपको अगर याद है तो प्लीज मुझे याद करा देंगे बच्चे। हमने इसको कल वोकैब सेशन में किया था या मैंने मॉक में ये क्वेश्चन दिया था? सोपोरिफिक मींस टेरिफिक? नो, अच्छा वोकैब में किया था, कुलदीप रायकोट, थैंक यू। हाँ, वोकैब में कल मैंने एक वर्ड बताया था आपको, सेडेटिव, यस, जिससे नींद आए, नींद आने वाली चीजें, तो हम उसे कहेंगे स्लीप इंड्यूसिंग, मतलब सोपोरिफिक एंड सेडेटिव। सूदिंग मतलब आराम देने वाला, सूदिंग का मतलब होता है आराम देने वाला। सुप्रीम का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि, ठीक है। टेरिफिक मतलब खतरनाक, बहुत ही बढ़िया। ट्रैंक्विलाइजर भी कह सकते हो अमन कुमार, वेरी गुड। अ मेडिसिन फॉर स्लीपिंग, उमा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अगला वर्ड देखते हैं। जैसे जैसे आपका वोकैबुलरी और बढ़ता जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग पीछे जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उससे हम रिलेट भी करते जाएंगे, ठीक है। यस, सोपोरिफिक, गोविंद रोहिला, वेरी गुड। सोपोरिफिक, सेडेटिव, स्लीप इंड्यूसिंग। बेटा नार्कोटिक हम नहीं कहेंगे, कल भी एक बच्चे ने बताया था नार्कोटिक, ठीक है। नार्कोटिक का मतलब होता है आपके नर्व्स पर, आपके नर्वस सिस्टम पर जो भी चीज इफेक्ट करती है हम उसे नार्कोटिक कहते हैं। नार्कोटिक ड्रग्स मतलब आपके नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा शांत कर देता है, काम कर देता है, जरूरी नहीं कि नींद आए, ठीक है, लेकिन ये दवाइयां खासकर वही होती हैं जिससे नींद आएगा आपको, ठीक है। सो सोपोरिफिक, सेडेटिव एंड स्लीप इंड्यूसिंग। यस, अमन कटारे, बेटा मॉक कल 9:30 बजे हुआ था, वैसे हमारा 5:10 पे मॉक होता है। मैंने आपको 22 फ्री मॉक्स का पीडीएफ कल के इंग्लिश स्पॉटिंग एरर्स सेशन में अटैच कर दिया था, ठीक है। अगर कोई बच्चा है जो एयरफोर्स XY के लिए तैयारी कर रहा है, वो फ्री मॉक्स अटेम्प्ट करना चाहता है, तो मैं आज के वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करवा दूंगी, ठीक है। सो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको 22 मॉक्स का फ्री मॉक्स है, सभी के लिए फ्री है, आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ के साथ में है, पीडीएफ के साथ में आंसर्स के साथ में है, तो आप लोग उसको एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एविंस, एविंस का मतलब क्या होता है? एविंस का मतलब होता है शी एविंस्ड, ओके, आई विल गिव यू वन एग्जांपल, आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। Riya Chakravarti did not evince any sorrow at the death of, evince any sorrow at the death of or at the suicide of SSR. So evince का क्या मतलब होता है? What is the meaning of evince? यस, आ जाएगा भी आ जाएगा। यस, एविंस का मतलब है जताना, वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड, ठीक है। सो एविंस का मतलब होता है जताना या दिखाना, तो आपका आंसर होगा शो। एविंस का मतलब होता है जताना या दिखाना, ठीक है।
यस बिल्कुल, एविडेंस का मतलब होता है यस दिखाना या जताना। सो आंसर होगा आपका शो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड सैल्यूटरी। यस, सैल्यूटरी अब ये बहुत पॉजिटिव सा वर्ड है, सल्यूट करना। सल्यूट करना बहुत पॉजिटिव सा वर्ड है, ठीक है। अच्छी चीजों को आप सल्यूट करते हैं, सो सैल्यूटरी बहुत पॉजिटिव वर्ड है। ऑप्शंस देखिए, टेरिबल, डिजास्ट्रस, प्रीमेच्योर। आंसर क्या होगा आपका? टेरिबल, डिजास्ट्रस, प्रीमेच्योर। आंसर क्या होगा देखिए आपका? यस, वेरी गुड। सो द आंसर विल बी बेनिफिशियल, मतलब फायदेमंद। आपके लिए जो चीज अच्छी होगी हम उसे कहेंगे कि वो सैल्यूटरी है। आपके लिए जो चीज फायदेमंद है, अच्छी है, हम उसे कहेंगे कि वो सैल्यूटरी है। द नेक्स्ट वर्ड ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस मतलब बहुत गंदा, बहुत भद्दा, जिसको देख के या जिसके बारे में सुन के आप लाभदायक, यस एब्सोल्युटली, जिसके बारे में सुन के आपको घृणा हो, घृणा उत्पन्न करने वाली अगर कोई चीज हो तो हम उसे कहेंगे ऑब्नॉक्शियस। अब बताइए आपका आंसर क्या होगा? डिप्रेसिंग, एरोगेंट, फिल्दी या डिस्गस्टिंग? डिप्रेसिंग, एरोगेंट, फिल्दी या डिस्गस्टिंग। यहाँ पे सभी ऑप्शंस नेगेटिव है, सभी ऑप्शंस यहाँ पर आपके नेगेटिव है, तो आपको बहुत सोच समझ के आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्नॉक्शियस बिल्कुल एक्सट्रीम डिग्री पर जाएगा, बिल्कुल एक्सट्रीम डिग्री पर जाके जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा घृणा हो किसी चीज से। तो सबसे अब गंदे में सबसे गंदा वाला आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। डिप्रेसिंग मतलब दुखी करने वाला, फिल्दी मतलब गंदा, फिल्दी मतलब डर्टी, ठीक है, डर्टी, गंदा, ओके। एरोगेंट, घमंडी। डिप्रेसिंग, निराश करने वाला, डिमोटिवेट करने वाला, निरुत्साहित करने वाला, डिस्करेज करने वाला, ठीक है। यस, द आंसर इज डिस्गस्टिंग, ठीक है। द आंसर इज डिस्गस्टिंग, बहुत ही ज्यादा अप्रिय, बहुत ज्यादा अप्रिय जो चीज हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा घृणा उत्पन्न करने वाली जो चीज हो तो हम कहते हैं डिस्गस्टिंग। आपके स्कूल में कभी ना कभी टीचर ने बोला होगा, जब आप कोई बहुत मस्ती करते हो, या किसी ने तो बोला होगा, किसी लड़की ने जरूर बोला होगा डिस्गस्टिंग, ठीक है, गंदे दिख रहे हो, कुछ गंदा काम किया है, शी विल टेल यू डिस्गस्टिंग, ठीक है। सो डिस्गस्टिंग मतलब बहुत गंदा, बहुत ज्यादा गंदा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंटोनिम्स देखते हैं। डिस्गस्ट, यस एब्सोल्युटली, ओके। डिस्गस्ट का मतलब होता है घृणा, यस यस एब्सोल्युटली, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, यस वेरी गुड, बहुत बुरा लगने वाला, यस बिल्कुल, सिंपली आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा बुरा लगने वाले को हम कहेंगे डिस्गस्टिंग, ठीक है। एक बार सभी स्टूडेंट्स लाइक बटन को हिट कर देंगे, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। 9:15 बजे हम लोग रोज मिलते हैं यहाँ पर, ताकि हम लोग अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। वोकैबुलरी अच्छी होगी तो आप कोई भी चीज पढ़ सकते हैं, कोई भी चीज आप समझ सकते हैं। ग्रामर थोड़ा बहुत डामाडोल होगा तो भी कॉम्प्रिहेंशन सफर नहीं करता है अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होती है तो। और ऑफकोर्स आपके कम्युनिकेशन स्किल्स तो माशाल्लाह बहुत शानदार हो जाते हैं अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है तो। चलिए सो अब हम लोग देखते हैं एंटोनिम्स। अब आपको बताना है जब बच्चों को नोजी आती है तब टीचर ने बोला है, ओके ठीक है ठीक है। पोटेंट, पोटेंट का एंटोनिम आपको बताना है, विरुद्धार्थी शब्द आपको बताना है। पोटेंट का मतलब होता है पावर जिसके अंदर होता है, हिडन पावर होता है, ठीक है। जैसे फिजिक्स वाले बच्चे या साइंस का जिनको भी थोड़ा भी नॉलेज है, जिन बच्चों को, उनको पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा लेटेंट हीट। हम लेटेंट हीट की बात करते हैं, मतलब हीट जो बाहर बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है लेकिन है, हीट कैपेसिटी है उसमें, है ना, तो हम उसे कहते हैं लेटेंट हीट। मतलब जब आपके अंदर कुछ करने की क्षमता होती है, हिडन होती है, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं पोटेंट। सो इसका एंटोनिम क्या होगा आप मुझे बताएंगे। पोटेंट मतलब क्षमता है, पोटेंट का मतलब है क्षमता है। सो एंटोनिम क्या होगा बताएंगे। पोटेंट मीन्स क्षमता है, पावर है। सो एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम क्या बता सकते हैं आप। इनएफिशिएंट का तो मतलब है कि ये प्रभावशाली नहीं है। फ्रजाइल का मतलब है आसानी से टूट जाएगा। सॉफ्ट का मतलब है नर्म, यस वीक।
अगर पोटेंट का मतलब है पावरफुल, अगर पोटेंट का मतलब है पावर, सो एंटोनिम इसका होगा वीक। वेरी गुड। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, देखिए क्वेश्चन में जो वर्ड आता है वो आपको पता होना चाहिए। आपका हर प्रयास इसी ओर होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन में जो शब्द आए आपको वो पता हो, फिर आप ऑप्शंस में से कुछ ना कुछ अपना आंसर एलिमिनेट या सिलेक्ट कर ही लेंगे। अडामेंट, नहीं नीरज यादव ये तो शैलेंद्र सिंह सर का ही एरिया है, ठीक है, थोड़ा बहुत उनसे हम लोग सीख लेते हैं। बाकी फिजिक्स तो शैलेंद्र सर का ही महारत है, उनका ही फोर्टे है। हम लोग बिल्कुल भी हम लोग गरीब लोग हैं, शैलेंद्र सर के सामने फिजिक्स में कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। अडामेंट, अडामेंट का मतलब क्या होता है? अडामेंट का मतलब होता है जिद्दी, ठीक है। अडामेंट का मतलब होता है जिद्दी, अड़ियल। सो एंटोनिम क्या होगा? परमिसिव मतलब परमिशन देने वाला, टॉलरेंट बर्दाश्त करने वाला, लिबरल मतलब फ्री माइंडेड, ओपन माइंडेड जिसको आप कहते हैं, ठीक है। एंड यील्डिंग, आंसर बताएंगे, एंटोनिम बताना है आपको। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस जरूर है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है। हंसराज बेटा, अडामेंट को हम अटल नहीं कहेंगे, अडामेंट को हम अड़ियल कहेंगे, क्योंकि अटल के लिए वर्ड है इनएविटेबल, जो हो के रहेगा, जिसको टाला नहीं जा सकता है। अटल का मतलब होता है जिसको हम टाल नहीं सकते हैं, जो टाला नहीं जा सकता है, वो हो के रहेगा। इनएविटेबल को हम कहते हैं अटल, ठीक है, जो टल नहीं सकता। एंड अडामेंट का मतलब आप कहेंगे अड़ियल, अडामेंट का मतलब आप कहेंगे अड़ियल, ठीक है। सो आंसर बताएंगे। ओके ओके, देखो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा। टॉलरेंट में मतलब बर्दाश्त करने वाला, नहीं, ये मीनिंग बिल्कुल अलग जा रहा है, ये मीनिंग बिल्कुल अलग जा रहा है। टॉलरेट करना मतलब बर्दाश्त करना, जरूरी नहीं है कि कोई जिद्दी इंसान होगा तो वो टॉलरेट नहीं करेगा, ठीक है। टॉलरेट करना मतलब बर्दाश्त करना। मैं वैसे तो बहुत जिद्दी हूं लेकिन फिर भी तुमको टॉलरेट कर रही हूं, ठीक है। सो टॉलरेट करना मतलब बर्दाश्त करना, परमिसिव मतलब परमिशन देना, लिबरल मतलब ओपन माइंडेड, ठीक है। यील्डिंग मतलब बात मानने वाला, यील्ड करना मतलब बात मान लेना, ठीक है। सो अड़ियल बात नहीं मानता है और इसीलिए यील्डिंग इसका एंटोनिम होगा, क्योंकि यील्डिंग का मतलब होता है बात मानने वाला, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली इसका मीनिंग होता है बात मानना, यहाँ पे बात मानना या उल्लंघन करना, इससे हम बहुत क्लियरली अपना आंसर बता पाएंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑप्शंस में आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आज के बाद इन शब्दों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि थोड़ी सी स्पष्टता आ गई है अब। अडामेंट, आप किसी को जिद्दी कब बोलते हैं? आप बहुत देर से उसको कुछ बोल रहे हैं, वो आपकी बात नहीं मान रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि तू बहुत जिद्दी है, तू बहुत अडामेंट है, अड़ियल है, इजंट इट? सो यील्डिंग कौन होगा? जो आपकी बात मान लेगा। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड नाउ, कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड। आई होप यहां तक बिल्कुल क्लियर है। डो नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन इफ यू बेनिफिट फ्रॉम दीज क्लासेस, एंड ऑफ कोर्स डो नॉट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेट करना मतलब इसका देखो, कंसोलिडेट करने का मतलब क्या है? कंसोलिडेट करना मतलब स्थिर बना लेना, किसी चीज को स्टेबल, श्योर कर लेना। ऑब्स्टिनेट, इंसोलेंट, इम्प्यूडेंट, वेरी गुड निर्भय, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी वेल कनेक्टेड निर्भय। सो कंसोलिडेट करना मतलब किसी चीज को सॉलिड बना लेना, ठीक है। कंसोलिडेट करना मतलब किसी चीज को सॉलिड बनाना। नया नया बिजनेस है, वो फेल भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने उसको सॉलिड बना लिया मतलब अब उसको स्टेबल बना लिया, अब आपने उसको स्थिर बना लिया। तो आप बताएंगे कंसोलिडेट का एंटोनिम क्या होगा? कंसोलिडेट का एंटोनिम क्या होगा? बिजनेस को हम कंसोलिडेट करते हैं, बिजनेस को हम कंसोलिडेट करते हैं। कंसोलिडेट, सॉलिड बना लेना, एक जगह पर लेके आना, स्टेबल कर लेना, ये सब आपके मीनिंग्स हो जाएंगे। एंटोनिम देखिए क्या होगा? ओके, आप देखो, ब्रेक करना मतलब तोड़ देना, लॉस्ट मतलब हार जाना या खो देना, लॉस्ट का मतलब है हार जाना या खो देना, वीक का मतलब है कमजोर बना देना। आपका एंटोनिम होगा डिसजॉइंट करना, ठीक है। डिसजॉइंट करना मतलब बिखेर देना, डिसजॉइंट करना मतलब बिखेर देना। सॉलिड बना लेना, इकट्ठा कर लेना, डिसजॉइंट मतलब बिखरा हुआ,
ठीक है। डिसजॉइंट का मतलब होता है बिखरा हुआ, याद रखना। वीकन कर लेना मतलब कमजोर बना लेना हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंटोनिम होगा डिसजॉइंट मतलब बिखेर दिया आपने, फैला दिया, खराब कर दिया, ठीक है। सो कंसोलिडेट कर लिया, सॉलिड कर लिया, इकट्ठी कर लिया, एंड डिसजॉइंट मतलब बिखेर दिया, खराब कर दिया। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन ए। यहाँ पे आपका आंसर होगा ब्रेक करना मतलब बेटा तोड़ दिया। ये तो बहुत आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड ले लिया कि सॉलिड बनाया मतलब ये सॉलिड है तो इसको तोड़ दिया, ठीक है। ये तो बहुत लिटरल मीनिंग आपने समझ लिया है। क्लियर एवरीवन? योगेश सावरिया, वेरी गुड। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। डिसजॉइंटेड। पुनीत अंटिल, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड एंड द लास्ट वर्ड फॉर द सेशन। आज के सेशन के लिए बिल्कुल लास्ट वर्ड है और हम ये कर चुके हैं। डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का अर्थ क्या है? एंटोनिम बताना है आपको, ठीक है। सो डिस्क्रीट का विरोधार्थी शब्द आपको मुझे बताना है। वर्दी का मतलब होता है लायक, के लायक। वर्दी का मतलब होता है लायक होना। सो वर्दी का मतलब लायक होना, ठीक है। विशफुल थिंकिंग। विशफुल थिंकिंग मतलब दिन में सपने देखना, पढ़ाई नहीं करना है, वोकैबुलरी नहीं पढ़ना है, प्रैक्टिस नहीं करना है, मॉक्स नहीं देना है, नंबर कितने चाहिए 20 आउट ऑफ 20, कौन सा जॉब करना है, सरकारी नौकरी करनी है, लेकिन हम प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं है, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब विशफुल थिंकिंग है, दिन में तारे देखना, ठीक है। हवाई महल बनाना, इसी को हम कहते हैं विशफुल थिंकिंग। केयरलेस इन बिहेवियर का मतलब होता है लापरवाह होना, एंड ऑनेस्ट मतलब सच्चा। अब डिस्क्रीट का अर्थ क्या है मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब होता है केयरफुल। यस, आंसर बताएंगे एक बार? यस, वेरी गुड। डिस्क्रीट हम उसे कहेंगे जो बहुत केयरफुल हो, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखे, बहुत केयरफुल हो और कॉशियस हो। केयरफुल हो, कॉशियस हो, सतर्क हो, हम उसे कहेंगे डिस्क्रीट, ठीक है। हम उसे कहेंगे डिस्क्रीट। यस, वेरी गुड। सो एंटोनिम इसका क्या होगा? एंटोनिम होगा इसका केयरलेस। एंटोनिम इसका होगा केयरलेस इन बिहेवियर, ठीक है। ओके, एक और वर्ड था डिस्क्रीट, जहां पे ई अलग अलग था। इसका मीनिंग क्या था? एक बार सभी बच्चे बता देंगे। ये डिस्क्रीट, इसका मतलब क्या है? DISCRETE, जहां पे ई अलग हो जाता है, ई सेपरेट हो गया, तो इसका मीनिंग क्या है? एक्टिव होना। यस, वेरी गुड। अगर ये ई सेपरेट हो गया तो इसका क्या मीनिंग है? एक बार स्टूडेंट्स बताएंगे। वेरी गुड, विविध। वेरी गुड गोविंद। हाँ, मैसेज डिलीट करने की जरूरत नहीं थी, सही था। विविध, इंडिविजुअल, सेपरेट, अलग अलग, डिफरेंट। आपको बताया भी था, अगर ई दोनों साथ में आ गया तो इस डिस्क्रीट का मतलब केयरफुल, कॉशियस और कभी कभी हिडन भी हो सकता है, ठीक है। कभी कभी हिडन भी हो सकता है। एंड इस डिस्क्रीट का जब ई अलग हो गया तो इसका मीनिंग सेपरेट या इंडिविजुअल या विभिन्न है, ठीक है। सेपरेट, इंडिविजुअल, डिफरेंट, विभिन्न, यही है। यस, वेरी गुड, ठीक है। चलो, सब्स्टिट्यूशंस आपको मुझे बताने हैं। सबसे पहला वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए है किलिंग ऑफ बर्ड्स। सो आप किलिंग ऑफ बर्ड्स को क्या कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय किलिंग ऑफ बर्ड्स? और मैं आपको और एक चीज बता दूं, एवी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है बर्ड्स। एवी रूट वर्ड है जिसका मतलब है बर्ड्स। वल्प एक रूट वर्ड है, ठीक है। चलो, यहाँ पे आ गया है, तो अब मुझे बताएंगे आप, आपका आंसर क्या है? किलिंग ऑफ बर्ड्स। किलिंग के लिए बच्चों एक रूट वर्ड है। मैं एक रूट वर्ड्स का सेशन लूंगी जहां पर सारे रूट वर्ड्स आप लोगों का कवर करवा दूंगी, ठीक है। लेकिन उसके पहले अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में एक बार सेशन को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में एक बार शेयर कर दो। एंड यस,
अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने सेंटेंसेस लिखे हैं। मैंने आपको कहा था कि आप सेंटेंसेस लिखिए, जो भी वर्ड आज के सेशन में जो भी वर्ड आपको अच्छा लगेगा, उस दिन के सेशन का जो भी वर्ड अच्छा लगेगा, उस वर्ड का सिनोनिम, एंटोनिम और एक सेंटेंस आप लिखेंगे। और बहुत सारे बच्चों ने लिखा भी है, ठीक है। ये वही बच्चे हैं जो सफलता की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। ये वही बच्चे हैं जो गुरु जो कहते हैं उनको उनका पालन करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब जब जो गुरु कहते हैं आप वो करते हैं, तो डेफिनेटली निश्चित तौर पर आपके अंदर जो सुधार लाने का हमारा प्रयत्न होता है वो भी होगा, ठीक है। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल दो स्टूडेंट्स। सही गलत मैटर नहीं करता है, योर एफर्ट्स मैटर एंड दे मीन अ लॉट। ओके, सो यस, वेरी गुड। आपका आंसर है एविसाइड, आपका आंसर है एविसाइड। रिमेंबर, साइड इज अ रूट वर्ड फॉर किलिंग। साइड एक रूट वर्ड है किलिंग के लिए। और ये एविसाइड, साइड वाले जो वर्ड्स है ना, ये भी एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ इन एग्जामिनेशंस के तो फेवरेट है ही, इन एग्जामिनेशंस के फेवरेट है। आपके एयरफोर्स XY के एग्जाम में कई बार वो क्रेसी और साइड वाला वर्ड पूछ लेते हैं, जैसे एरिस्टोक्रेसी आया हुआ है आपके एग्जाम में, तो क्रेसी और साइड वाले वर्ड्स वो भी इंपॉर्टेंट वाली। ओके, चलिए, सो यस, आपका आंसर तो है एविसाइड। बाकी देख लेते हैं। गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है किलिंग ऑफ फॉक्स? फॉक्स के किलिंग से रिलेटेड कौन सा ऐसा वर्ड है? किलिंग ऑफ अ फॉक्स। यस, वेरी गुड प्रदीप वर्मा, एब्सोल्युटली, साइड इज इक्वल टू किलिंग। ओके, सो किलिंग ऑफ फॉक्स के लिए कौन सा वर्ड है? गुड मॉर्निंग अंकित, अलेक्जेंडर। ओके, चलिए आंसर बताएंगे। किलिंग ऑफ फॉक्स के लिए कौन सा वर्ड है? एलिमिनेट करिए। अगर आपको नहीं भी पता है तो आज के क्लास में पता चल जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप एलिमिनेशन से बता देंगे। वेरी गुड, द आंसर इज ऑप्शन सी। कैसे? हर्बिसाइड। हर्ब्स का तो मतलब है जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे, ठीक है। सो जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे या घास फूस को खत्म करने के लिए जो आप दवाई छिड़कते हैं उसे हम कहते हैं हर्बिसाइड, ठीक है। मेट्रिसाइड, मेट्र का मतलब होता है मात्र, मात्र मतलब केवल नहीं, माता वाला, ठीक है। सो मदर, ये रूट वर्ड होता है मदर के लिए। सो मेट्रिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ द मदर। किलिंग ऑफ द मदर, माता की हत्या के गुनाह को, पाप को, अपराध को कहा जाता है मेट्रिसाइड, ठीक है। वल्पिसाइड है किलिंग ऑफ फॉक्स। फॉक्स की किलिंग को हम कहते हैं वल्पिसाइड। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रॉबर्स। रिमेंबर, चोरों के झुंड को क्या कहेंगे? चोरों के ग्रुप को या समूह को क्या कहेंगे? बैंड। और उस बैंड का मेंबर कौन होगा? चोर ही होगा। उसे क्या कहेंगे? उसके लिए कौन से दिए गए कौन से शब्दों में से एक शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं? कैनिबल, ब्रिगैंड, शॉविनिस्ट या कॉकेट। सभी वर्ड्स अगेन इंपॉर्टेंट है, सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कैनिबल और शॉविनिस्ट आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है। आपके एग्जामिनेशन में कैनिबल, शॉविनिस्ट आ चुका है, कॉकेट आ चुका है। एसएससी के एग्जाम्स में, एसएससी द्वारा कंडक्ट किए गए सीजीएल एग्जाम्स में आ चुका है कॉकेट, ठीक है। सो ऑप्शन वाले वर्ड्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, सो द आंसर इज ब्रिगेंड, द आंसर इज ब्रिगेंड, ठीक है। ये भी अगर आपको ये वर्ड हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेंगे जो आप पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन एलिमिनेशन हमेशा काम आएगा। आपकी मेहनत, आपका पढ़ना आपको हमेशा काम आएगा। अगर आपने पढ़ाई की होगी तो सिलेक्ट नहीं कर पाए तो एलिमिनेट जरूर कर लेंगे ऑप्शंस, रिमेंबर, ठीक है। सो कॉकेट का मतलब क्या होता है? फ्लर्ट करने वाली लड़की, ठीक है। सो फ्लर्ट करने वाली लड़कियों को हम कॉकेट कहते हैं, ठीक है। सो कॉकेट इज फ्लर्ट करने वाली लड़की। जैसे दिल फेंक लड़का होता है, वैसे ही दिल फेंक लड़की को आप कहेंगे कॉकेट। कैनिबल होता है ह्यूमन फ्लैश ईटर, कैनिबल होता है मैन ईटर, आदमखोर। सो आदमखोर इज कैनिबल, यस एब्सोल्युटली। शॉविनिस्ट कौन होता है? शॉविनिस्ट होता है कोई ऐसा पर्सन, इसके लिए देखो आपके ऑप्शंस में पेट्रियट भी आपको दिख सकता है। पेट्रियट का मतलब होता है भक्त, ठीक है, देशभक्त तो हम कहते हैं, ठीक है, लेकिन शॉविनिस्ट का मतलब होता है भक्त, किसी भी विचारधारा का, किसी भी पर्सन का। यस हंसराज बेटा, आपका कमेंट शो हो रहा है, ठीक है। सो शॉविनिस्ट का मतलब होता है पेट्रियट,
आप शोविनिस्ट का मतलब ये समझ सकते हैं कोई भी विचारधारा को कट्टरता से फॉलो करने वाला। यस, बिगट कह सकते हैं, बगॉट नहीं। आई होप अमन आपका हो सकता है स्पेलिंग एरर हो गया होगा बेटा, ठीक है, टाइपिंग एरर हुआ होगा। बिगट या फैनेटिक, जो किसी डॉगमैटिक भी आप कह सकते हैं, रिमेंबर। और ये सभी वर्ड्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अलग अलग वर्ड्स अलग अलग एग्जाम्स में आ चुके हैं। डॉगमैटिक, फैनेटिक, बिगट, पेट्रियट, ये वर्ड आपके लिए नया होगा। शोविनिस्ट, ठीक है। मेल शोविनिस्ट का मतलब क्या होता है? पितृसत्तात्मक बुद्धि वाला। सो शोविनिस्ट का मतलब होता है किसी भी विचारधारा को बहुत ही कट्टरता से फॉलो करने वाला। किसी भी विचारधारा को कट्टरता से फॉलो करने वाले को हम कहते हैं शोविनिस्ट। कॉकेट का मतलब होता है फ्लर्टेशियस वुमेन, बहुत ज्यादा फ्लर्ट करने वाली वुमेन, ठीक है। एंड ब्रिगैंड, ब्रिगैंड इज योर आंसर। चोरों के झुंड के मेंबर को, एक एक मेंबर को आप कहेंगे ब्रिगैंड। आप बोलेंगे मैम उसको रॉबर ही क्यों नहीं बोल देते? हाँ बेटा, बिल्कुल आप रॉबर भी बोल सकते हैं, आप उसको चोर भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर वो एक समूह, चोरों का एक समूह है, उसका हिस्सा है, तो आप उसे कह सकते हैं कि वो ब्रिगैंड है, ठीक है। ब्रिगैंड से आपको दो चीज समझ में आता है, एक कि वो इंसान चोर है, दूसरा कि चोरों के झुंड का वो एक सदस्य भी है। चोरों का कोई बैंड है, वो उसका एक सदस्य है। सो ब्रिगैंड से आपको दो बातें समझ आएंगी, रॉबर से आपको एक बात समझ आता है। ये है फर्क इन दोनों शब्दों का, ये है फर्क इन दोनों शब्दों का, ठीक है। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन विदाउट होम, बेघर है, नौकरी भी नहीं है, प्रॉपर्टी से भी इसको बेदखल कर दिया गया है, ठीक है। इसके पास ना कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई घर है, ना कोई जॉब है, तो इसे आप क्या कहेंगे? नार्सिसिस्ट, आइकोनोक्लास्ट, इम्प्रेग्नेबल और डेरेलिक्ट। अगेन आप इसका आंसर मुझे एलिमिनेशन से बता सकते हैं। सभी बच्चे मुझे इसका आंसर एलिमिनेशन से भी बता सकते हैं। जो भी बच्चे वोकैबुलरी पढ़ते हैं, वोकैबुलरी पढ़ने में जो भी बच्चे एफर्ट लगाते हैं, वो मुझे तुरंत इसका आंसर नहीं भी पता होगा। क्वेश्चन पढ़ के हो सकता है आपको नहीं पता हो, ठीक है। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन वाला वर्ड नहीं पता है, तो भी ऑप्शन से कहीं ना कहीं आप बता देंगे। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में गलती की चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपको यही वर्ड नहीं पता, यहाँ पे क्वेश्चन में जो वर्ड होगा वही नहीं पता होगा, और आप अंधेरे में तुक्का लगाएंगे, बिल्कुल वाइल्ड गेस लेंगे। तो नार्सिसिस्ट नहीं है, रिमेंबर, नार्सिसिस्ट एक मानसिक रोग है, मानसिक मेंटल प्रॉब्लम है। कैसा प्रॉब्लम है? मैं बहुत ज्यादा मैं करता है, ठीक है। सो उसे हम कहते हैं नार्सिसिस्ट। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में सोचता है, और ये एक बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाता है वो अपने बारे में सोचते हुए, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं नार्सिसिस्ट। उसको दुनिया में लगता है सिर्फ मैं ही हूं, ठीक है। यस, द आंसर इज डेरेलिक्ट। इम्प्रेग्नेबल आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है इनविंसिबल, मतलब जिसे जीता नहीं जा सकता है, ठीक है। इनविंसिबल मतलब जिसे जीता नहीं जा सकता है, अजय। ये शब्द हम यूज करते हैं फोर्ट्स के लिए, किलों के लिए। कोई ऐसा किला जो इतना ज्यादा सुरक्षित हो, सिक्योरिटी हो, अच्छा सिक्योरिटी कवर भी, जैसे हम कह सकते हैं द सिक्योरिटी कवर ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट इज इम्प्रेग्नेबल। तो जो सुरक्षा कवच होता है यूएस के राष्ट्रपति का, वो इम्प्रेग्नेबल है, मतलब उसको तोड़कर राष्ट्रपति तक पहुंचा नहीं जा सकता है। सो हम उसे कहेंगे इम्प्रेग्नेबल, ठीक है। अजय इनविंसिबल, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। आइकोनोक्लास्ट हम सबको पता है, मूर्ति भंजक। आइकोनोक्लास्ट हम सबको पता है, मूर्ति भंजक यानी आइडल ब्रेकर, ठीक है। सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नार्सिसिस्ट, ए और बी में आप कंफ्यूज होंगे। अब मैंने आपको नार्सिसिस्ट बता दिया है, तो आपका आंसर क्या बचा? बिल्कुल सही, आपका आंसर बचा है ऑप्शन बी यानी कि डेरेलिक्ट। आपका आंसर बचा है ऑप्शन बी यानी कि डेरेलिक्ट। सो डेरेलिक्ट किसे कहेंगे? जिसके पास ना घर हो, ना जॉब हो, ना प्रॉपर्टी हो, ठीक है। सो ऐसे पर्सन को हम कहेंगे डेरेलिक्ट, ऐसे पर्सन को हम कहेंगे डेरेलिक्ट। यस, बिल्कुल मयंक, आप आइकोनोक्लास्ट को एथियस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। यस, आप इसको एथियस्ट भी कह सकते हैं, बट अगेन मयंक बेटा, यू हैव टू बी केयरफुल। आपके ऑप्शंस में जो वर्ड दिया होता है, अगर मान लो ऑप्शंस में आइडल ब्रेकर भी दिया है, एथियस्ट भी दिया है, तब आपका आंसर आइडल ब्रेकर होगा,
ठीक है। सिनोनिम्स में और एंटोनिम्स में जो सबसे नजदीकी वर्ड होता है, जो सबसे ज्यादा मीनिंग मैच करता है, वो आपको आंसर मार्क करना होता है। ठीक है। मोहम्मद घोरी वॉज अ फेमस आइकोनोक्लास्ट। अलेक्जेंडर जी बेल, वेरी गुड सेंटेंस, बहुत अच्छे। यस, दिवालिया तो नहीं बेटा, लेकिन हाँ चलो विष्णु कुंतल आप कह सकते हो बेटा, विष्णु दिवालिया भी कह सकते हो आप, ठीक है। लेकिन दिवालिया का मतलब क्लियरली ये होता है कि उसके पैसे खत्म हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास नौकरी नहीं है या घर नहीं है, ठीक है। उसके पैसे खत्म हो गए हैं, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, ठीक है, तो हम उसे दिवालिया कह सकते हैं। ओके लेकिन जिसके पास ना घर है, ना जॉब है, ना प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ही मतलब दिवालिया से भी गिरा हुआ कैटेगरी, खराब कैटेगरी, दयनीय स्थिति, डेरेलिक्ट की होती है। ठीक है, चलिए नहीं, साधु नहीं कहेंगे। राजकुमार बिंद बेटा साधु नहीं कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप उनके मतलब उनके पास है नहीं, उन्होंने उसे विलफुली त्यागा होता है। ठीक है, सो इसीलिए हम यहाँ पे एस्थेटिक वर्ड नहीं कहेंगे, साधु या हर्मिट ये शब्द हम प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, डेरेलिक्ट। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। एन आर्टिकल ऑफ फेथ, आर्टिकल ऑफ फेथ अगर मैंने कहा तो इसका अर्थ क्या हो सकता है? आर्टिकल ऑफ फेथ अगर मैंने कहा तो इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये कोई फॉर्मूला है? किसी को शाप देने का फॉर्मूला है? बिकम वेरी सक्सेसफुल और फेमस, बहुत ज्यादा कामयाब हो जाना। फर्मली हेल्ड बिलीफ, बिलीफ का मतलब होता है कोई विश्वास। फर्मली हेल्ड मतलब आप बहुत ज्यादा किसी बात में अगर विश्वास करते हैं, तो क्या मैं उसे कह सकती हूँ कि वो आर्टिकल ऑफ फेथ है? या एंग्री और एजिटेटेड, बहुत इजी है, बहुत इजी है ये। चलिए फटाफट इसका आंसर बता देंगे। यस, वेरी गुड। सो यस, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, अ फर्मली हेल्ड बिलीफ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि फर्मली हेल्ड बिलीफ, फर्म मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, हेल्ड बिलीफ यानी माना जाना। ठीक है, सो अगर कोई बात, इट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ दैट वी गो टू टेम्पल ऑन ट्यूसडे, आज मंगलवार है। सो जितने भी हनुमान जी के भक्त हैं वो सब का एक फर्मली हेल्ड बिलीफ है कि बाकी दिन तो हनुमान चालीसा पढ़ते रहो, लेकिन मंगलवार को मंदिर में जाके हनुमान जी के सामने आप हनुमान चालीसा पढ़े, है ना। सो इट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ, ये एक फर्मली हेल्ड बिलीफ है, राइट। ओके चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन नाउ, अल्फाबेट सूप। अच्छा ये क्या है? अल्फाबेट और सूप मे बी आपके लिए नया होगा, लेकिन रिमेंबर जो भी स्टूडेंट्स मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे एनडीए और सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं हर एग्जाम में कुछ ऐसे आर्टिकल्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे ईडियम्स आ ही जाते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं। तो ये थोड़े से अलग से इंपॉर्टेंट से ईडियम्स को भी पढ़ते रहें। अल्फाबेट सूप का मतलब क्या हो सकता है? इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जो समझ में ना आए, सॉरी, इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जो समझ में ना आए, कंफ्यूजिंग मिक्सचर हो, कोई चीज बेहिसाब अच्छी हो, समथिंग आउटस्टैंडिंगली गुड, कोई चीज जो फैशनेबल हो और ग्लैमरस हो। ठीक है, कोई चीज जो बहुत फैशनेबल और ग्लैमरस हो। या प्रिविलेज्ड पीपल, प्रिविलेज का मतलब क्या है? कोई ना कोई उनको, यस अभिलाष साधु, वेरी गुड अभिलाष, वेरी गुड। यशस्वी गलत हो गया बेटा, यस अगेन यू हैड टू टेक अ गेस हियर, इजंट इट? सो यस, आपका आंसर है इनकॉम्प्रिहेंसिबल और कंफ्यूजिंग मिक्स। ठीक है, आपका आंसर है इनकॉम्प्रिहेंसिबल। अल्फाबेट सूप, रिमेंबर सूप जो भी होता है, सूप का मतलब होता है खिचड़ी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पे स्पष्टता नहीं है। सो अल्फाबेट सूप का मतलब होता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल और कंफ्यूजिंग मिक्स, incomprehensible or confusing mix, absolutely good guess all the students who were able to guess it। I know आपको नहीं पता था, लेकिन जितने भी बच्चे से guess कर पाए हैं बिल्कुल सही guess किया है, incomprehensible और confusing mix। okay चलिए बहुत अच्छे, coming to the, yes very good, बहुत अच्छे, coming to the next one, go to rack and ruin। go to rack and ruin का मतलब क्या है? A state of utter, utter मतलब बहुत ज्यादा, chaos मतलब हड़बड़ी। ठीक है, सो अ स्टेट ऑफ, ऐसी परिस्थिति, ऐसी अवस्था जहां पर आप बहुत ज्यादा chaos है, डिसऑर्डर है। chaos का मतलब है डिसऑर्डर, ठीक है, अस्त व्यस्त होना। अ स्टेट ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है दुख, निराशा। रिमेंबर डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा।
एयरफोर्स वाले बच्चों, एग्जाम के लिए बहुत कम समय रह गया है, याद रखना ये वर्ड्स बहुत ज्यादा आते हैं, केओस, डिस्पेयर, ठीक है। एक्सिलरेशन, अ कंडीशन ऑफ एक्सिलरेशन, मेरे सभी बच्चे बताएंगे एक्सिलरेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिलरेशन। और रिमेंबर, यहां पर हम जब सेशन में मिल रहे हैं हर रोज, हमारा मकसद सिर्फ दिए गए क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना नहीं है, हमारा मकसद है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो पता चले ही, उसके साथ साथ और भी वोकैबुलरी हमारी तैयार हो। इस सेशन का एक मकसद, सिर्फ एक मकसद आपका वर्ड पावर, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो। सभी बच्चे मुझे बताएंगे एक्सिलरेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन का मतलब क्या है। अंकित, डी और सी में कंफ्यूज्ड हो बेटा, अगर आपको एक्सिलरेशन का मतलब पता होगा तो आप तुरंत मुझे इसका आंसर बता देंगे। एक्सिलरेशन का मतलब नहीं पता है इसलिए आप कंफ्यूज्ड हो। अंकित चलिए बताइए एक्सिलरेशन का मतलब। यस, वेरी गुड। एक्सिलरेशन का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी, बहुत ज्यादा उत्साह, ठीक है। एक्सिलरेशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा उत्साह, और हम बोल रहे हैं रैक एंड रूइन, बर्बादी, तो बर्बादी में उत्साह कैसे आएगा, बर्बादी में उत्साह नहीं आएगा। वेरी गुड यशस्वी, वेरी गुड। सूर्य नारायण पांडे, वेरी गुड। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, गो इनटू अ बैड कंडीशन, गो इनटू अ बैड कंडीशन। मनीष सिंह राजपूत, वेरी गुड, इट्स यूफोरिक, वेरी हैप्पी, एब्सोल्युटली, ठीक है। सो देखो, जब आपको, मैंने आपको क्या कहा था, वोकैबुलरी अगर आपने पढ़ा होगा, आपको या तो सिलेक्शन या तो एलिमिनेशन मदद जरूर मिलेगा। मनीष सिंह राजपूत, बहुत अच्छे। यूफोरिक, रैप्चर, बहुत अच्छे। एक्साइटमेंट, वेरी गुड, ठीक है। सो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर, सॉरी ये वाला नहीं है, आपका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज गेट इनटू अ बैड कंडीशन, बुरी अवस्था में, बुरी परिस्थिति में पहुंच जाना, ठीक है। ओके चलो, बहुत अच्छे। अब मुझे फटाफट बता देंगे डिसऑर्डर के लिए कौन सा वर्ड देखा आपने, डिसऑर्डर के लिए कौन सा वर्ड देखा, फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएंगे। व्हाट इज द वर्ड फॉर डिसऑर्डर, डिसऑर्डर के लिए कौन सा शब्द देखा है आपने। अच्छा, मैं आज शाम को 4 बजे जो मॉक होगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दे रही हूँ, ठीक है। आप लोग उस पर क्लिक करके अपने आप को एक बार एनरोल कर लेंगे। ओके, आई हैव शेयर्ड द लिंक, अभी आपको थोड़ी देर में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलो, यस, वेरी गुड, द वर्ड इज केओस, बहुत अच्छे, द वर्ड इज केओस, ठीक है। सो केओस का मतलब होता है डिसऑर्डर, जहां पे चीजें ऑर्डर में नहीं है उसे हम कहेंगे केओस। अभी अभी मैंने एक्साइटमेंट, खुशी के लिए एक वर्ड पूछा था आपसे, वो क्या है, एक्स से शुरू हो रहा था। चलो आप कंप्लीट कर दो इसे कंप्लीट कर दो, इसे कंप्लीट कर देंगे सभी बच्चे। वेरी गुड। क्लटर, अंकित भारद्वाज, वेरी गुड। क्लटर, डिसऑर्डर, केओस। बेटा क्लटर का मतलब क्या होता है, जो आपके घर में सब सामान बिखरा हुआ होता है ना, उसे हम कहते हैं क्लटर। आखिर वो है तो डिसऑर्डर, है तो वो केओस, ठीक है। चलो ये वाला एक्सिलरेशन, पवन पंत, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जो सबसे पहले आंसर करेगा मैं 1-2 बार उसका नाम ले लूंगी, ठीक है। जो सबसे पहले किसी क्वेश्चन का आंसर करेगा, वेरी गुड। द आंसर इज एक्सिलरेशन, राजपूत राजवाड़ा, वेरी गुड। नो, इट्स नॉट डिस्पेयर, इट्स नॉट डिस्पेयर, केओस था। अच्छा, निराशा के लिए कौन सा शब्द देखा था, निराशा के लिए कौन सा शब्द देखा था। यस, डी से शुरू हो रहा था वो शब्द। निराशा के लिए कौन सा शब्द अभी अभी आपने देखा था, निराशा, जहां पर आप बहुत निराश हैं, दुखी है। यस, वेरी गुड, द वर्ड इज एक्सिलरेशन। 1 या 2 बार आपको इसे रिकॉल करने की जरूरत है, ठीक है, वर्ड्स याद हो जाएंगे। बहुत ज्यादा खुशी के लिए हम कहते हैं एक्सिलरेशन, यूफोरिया, एक्साइटमेंट, वेरी गुड। द वर्ड वॉज मेस, एब्सोल्युटली सौरभ शॉ। यस, द वर्ड इज मेस, केओस के लिए मेस है, डिसऑर्डर है, क्लटर है, वेरी गुड, ठीक है। यस, द वर्ड इज डिस्पेयर। अब मुझे बताओ इनमें से कौन से शब्द का एंटोनिम हैप्पीनेस होगा, खुशी होगा। इसमें से कौन से शब्द का एंटोनिम हैप्पीनेस होगा, फटाफट बताएंगे। इनमें से कौन से शब्द का एंटोनिम हैप्पीनेस होगा। एब्सोल्युटली डिस्पेयर का, डिस्पेयर का मतलब है निराशा, सो इसका एंटोनिम होगा हैप्पीनेस। एक्सिलरेशन नहीं मोहित, ये तो इसका सिनोनिम है बेटा, ये इसका सिनोनिम है, ये सिनोनिम है और ये एंटोनिम है।
ये सिनोनिम है और एंटोनिम है, ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑनस्लॉट, ऑनस्लॉट का मतलब होता है हमला या आक्रमण, ठीक है। ऑनस्लॉट का मतलब होता है, हम क्या देख रहे हैं, मीनिंग्स देख रहे हैं, सिमिलर एंड मीनिंग देख रहे हैं, ठीक है, तो हम सिनोनिम्स देख रहे हैं। चलो फटाफट, ऑनस्लॉट का मतलब होता है हमला या आक्रमण। अब दिए गए शब्दों में से आप मुझे बताएंगे कौन सा वर्ड इसका सिनोनिम है, कौन सा वर्ड इसका सिनोनिम है। हैप्पीनेस का सिनोनिम है एक्सिलरेशन, राजपूत, ठीक है। सो हैप्पीनेस का सिनोनिम है एक्सिलरेशन, अभी हमने देखा था। और भी सिनोनिम्स है, यूफोरिया, देयर आर मेनी अदर वर्ड्स, हम लोग अभी कनेक्ट करके देखते जाएंगे। सद्दाम हुसैन आपको बहुत हेल्प करेगा ये सेशन स्टेनोग्राफर के एग्जाम के लिए, ठीक है। डिसऑर्डर नहीं, डिसऑर्डर कैसे सौरभ, डिसऑर्डर का तो मतलब होता है अस्त व्यस्त होना, केओस होना, मेस होना। हाउ कैन मेस बी हैप्पीनेस, मेस हैप्पीनेस नहीं हो सकता है ना। यस, आंसर बताएंगे। इसका मतलब होता है हमला या आक्रमण। अगर इसका मतलब है हमला या आक्रमण, सो बताइए इसमें से कौन सा शब्द आपका सिनोनिम हो सकता है। सभी बच्चे बताएंगे इनमें से कौन सा शब्द आपका सिनोनिम हो सकता है। यस, वेरी गुड शिवा, अश्विनी, अश्विनी शर्मा, वेरी गुड। बेटा काउंटर अटैक क्या होता है, काउंटर का मतलब ही है जवाबी हमला, काउंटर अटैक का मतलब ही होता है जवाबी हमला। सो ये आंसर नहीं है, यहाँ पे हमला भले है लेकिन ये जवाब के तौर पर दिया गया है। जो पहले आक्रमण करता है, जो पहले हमला करता है, उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं। धावा बोलना भी, बिल्कुल डोमिनिक टोरेटो, हम धावा बोलना भी कह सकते हैं, ठीक है। सो काउंटर अटैक तो आंसर नहीं है। रिमेंबर काउंटर टेररिज्म, टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद। काउंटर टेररिज्म मतलब टेररिज्म को फाइट करने के लिए जो एक्शंस लेते हैं उसे हम कहते हैं काउंटर टेररिज्म, ठीक है। सो काउंटर तो नहीं है क्योंकि ये जवाबी हमला है। रेजिस्टेंस का मतलब है रोकने की कोशिश करना, रेजिस्ट करना मतलब रोकने की कोशिश करना। डिफेंस का मतलब है अपनी सुरक्षा। सो आपका आंसर क्या है, एब्सोल्युटली आपका आंसर है इन्वेजन, आपका आंसर है इन्वेजन, वेरी गुड। नहीं, इन्वेजन का मतलब होता है, अक्षय यादव बेटा हम इन्वेजन का मतलब सिर्फ हमला समझेंगे, ठीक है, हमला या आक्रमण। जब आप घुसपैठ कहते हैं तो घुसपैठ के लिए इंट्रूजन वर्ड है, इंट्रूड करना मतलब घुसपैठ करना, ठीक है, इंट्रूडर कहते हैं हम, ठीक है। सो घुसपैठ के लिए अगर आप कंफ्यूज हुए हैं तो ये वर्ड पढ़ लीजिए, इंट्रूजन कहते हैं हम, ठीक है। इंट्रूजन का मतलब होता है घुसपैठ, इन्वेजन का मतलब होता है हमला। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्प्यूलेंट, कॉर्प्यूलेंट का मतलब है एकदम मोटा, एकदम मोटू सा जो हो जाता है, ठीक है। सो उसे हम कहते हैं कॉर्प्यूलेंट। सो कॉर्प्यूलेंट कैसा होता है, एकदम मोटू सा, गोलू मोलू सा, गोलू मोलू से भी ज्यादा डबल गोलू मोलू होता है ये, ठीक है। सो इसका सिनोनिम बताना है आपको, इसका सिनोनिम बताना है। ओबीज, इमैशिएटेड, गॉन्ट या लीन। आंसर बताएंगे। यस ब्रजमोहन, याद रखना है इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, इंट्रूजन होता है घुसपैठ करना, इन्वेजन का मतलब होता है हमला करना, ठीक है। सो कॉर्प्यूलेंट का मतलब है मोटा, बहुत ज्यादा चर्बी हो जाती है जिसको, वेरी फैट, ठीक है। यस, द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ओबीज। द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ओबीज, ठीक है। ये तीनों सिनोनिम्स है जिनका मतलब है दुबला पतला। ये तीनों सिनोनिम्स है जिसका मतलब है दुबला पतला, बिना खाए जो सूख गया हो, दुबला पतला हो गया हो, उसे हम कहेंगे। इमैशिएटेड, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर इमैशिएटेड को कंफ्यूज नहीं करना है इमेंसिपेटेड से। इमेंसिपेट का मतलब होता है आजाद करना, मुक्त करना, ठीक है। इमेंसिपेट का मतलब होता है मुक्त करना, लेकिन इमैशिएट का मतलब होता है, इमैशिएट का मतलब होता है दुबला पतला, इमैशिएटेड कमजोर बना देना, ठीक है। सो ये दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होंगे, ये दोनों वर्ड्स बहुत क्लोज है, जस्ट बी केयरफुल। यहां पे आंसर है आपका ओबीज। गॉन्ट ये वर्ड आपके लिए नया होगा। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, आपको पता है कि आप लोग लीन मसल्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं, चर्बी नहीं, मसल्स होनी चाहिए लेकिन लीन मसल्स जो आपको फिट दिखाए, दुबला पतला दिखाए, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड ऑगस्ट।
अगस्त सिर्फ महीना नहीं है, इसका मतलब होता है सम्माननीय। रिमेंबर, अगस्त, जो भी बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में कोई ना कोई एक पेज आता है जो पूरा मोदी जी की बड़ी सी फोटो लगी होती है और वहां पे लिखा होता है कि ये चीज इनॉग्रेट किया जा रहा है, अटल टनल को इनॉग्रेट किया गया है, द अटल टनल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन द अगस्त प्रेजेंस। अगस्त प्रेजेंस का मतलब क्या होता है? सम्माननीय उपस्थिति में। सो अगस्त का मतलब एक तो है नेम ऑफ अ मंथ, दूसरा अगस्त का मतलब होता है सम्माननीय। रिमेंबर, सो आंसर बताएंगे, आंसर बताएंगे। कॉमन, रिडिक्यूलस, पेटी, पेटी का मतलब होता है छोटा मोटा, ठीक है। रिडिक्यूलस का मतलब होता है फनी, कॉमन का मतलब होता है आम। आंसर बताएंगे, वेरी गुड, आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, एक बार आंसर बताएंगे। यस डियर कॉमरेड, वो भी करवा दूंगी। प्रेपोजिशंस का भी एक सेशन में आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ, तो प्रेपोजिशंस का भी आप लोगों का प्रैक्टिस में करवा दूंगी। इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हम कवर कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। यस, वेरी गुड। सो द आंसर इज डिग्निफाइड। अगस्त का आंसर है यस, इट इज ऑनरेबल, डिग्निफाइड, वेरी गुड। यस, द आंसर इज ऑप्शन सी। कमिंग टू द पेटी का मतलब क्या है? वेरी लिटिल, ट्रिवियल, ये भी याद कर लो, ये वर्ड्स आपके एग्जाम में आते हैं। ट्रिवियल, पेटी, छोटा मोटा, अनइम्पॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण ना हो। आशीष कुमार, वेरी गुड। वेनरेबल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो कुछ दिन ये सेशंस आप रेगुलर लो, कुछ दिन सेशंस रेगुलर लो, फिर उसके बाद में आप बताना कि आपका वोकैबुलरी में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है या नहीं। आप कुछ दिन सेशन रेगुलर लो, फिर बताना कि क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जेक्ट? कोई चीज जो बिल्कुल खराब हो, गंदी हो, दयनीय हो, वेरी बैड। एब्जेक्ट मतलब वेरी बैड, बहुत बुरा। सो ऑप्शंस देखिए, आपके ऑप्शंस चैलेंज, मिजरेबल, डिनाई या डिसोबे। ऑप्शंस में से आप मुझे बता देंगे आपका आंसर क्या होगा। एब्जेक्ट मतलब बहुत बुरा, बहुत खराब, बहुत गंदा। आंसर बताएंगे आप अपना। अगर ये वर्ड आपको पता है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में तो डेफिनेटली ऐसा होगा। आज सौरभ शॉ, नहीं, जून, जुलाई, डिग्निफाइड, सितंबर। ओके, दैट वाज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है। सो एब्जेक्ट बहुत बुरा, बहुत बुरा, ठीक है। सो चैलेंज, मिजरेबल, डिनाई या डिसोबे। डर्टी, गंदा, बहुत, जो भी नेगेटिव वर्ड्स है सब एब्जेक्ट के लिए आ जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सो आपका आंसर है ऑप्शन बी, मिजरेबल। आपका आंसर है ऑप्शन बी, मिजरेबल, दयनीय। यस सदाम, बिल्कुल, मिजरेबल, दयनीय, ठीक है। अच्छा, डिनाई का मतलब क्या है? मना करना, इनकार करना। डिनाई का मतलब है मना करना, इनकार करना। डिसओबे का मतलब होता है वायलेट करना, उल्लंघन करना, बात ना मानना। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड नाउ, एक्सट्रिकेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रिकेट? एक्सट्रिकेट का अर्थ क्या होता है? जब आप किसी चीज को आजाद कर देते हैं। हमने अभी अभी एक वर्ड पढ़ा था, आजाद करने के लिए, मुक्त करने के लिए। जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं फटाफट एक बार कमेंट करके मुझे बताएं वो वर्ड क्या था। मुक्त करने के लिए कौन सा वर्ड हमने देखा था? बहुत देर बाद स्माइल आई है मैम फेस पे। ओके ओके राजपूत, थैंक यू। चलिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स बताएंगे मुझे, मुक्त करने के लिए कौन सा शब्द आपने अभी पढ़ा था? थोड़ी देर पहले अभी आपने मुक्त करने के लिए एक शब्द पढ़ा था, ऋषभ गुप्ता। एक आ ही जाता है ऐसा। इससे क्या फर्क पड़ता है और इससे, ये तुम्हारे सिलेबस से और वो भी वोकैबुलरी से कैसे रिलेटेड है? इमेंसिपेटेड, अभिलाष साधु, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सो द वर्ड इज इमेंसिपेटेड। इमेंसिपेटेड, इमेंसिपेट मतलब लिबरेट करना, मुक्त करना। सो एक्सट्रिकेट का भी मतलब वही है। एक्सट्रिकेट करना मतलब किसी को आजाद करना। एक्सट्रिकेट करना मतलब किसी को आजाद करना, मुक्त करना। अब आप मुझे ऑप्शंस में से आंसर बताइए। रिस्ट्रेन, लिबरेट, टाई या कॉम्प्लिकेट? रिस्ट्रेन, लिबरेट, टाई या कॉम्प्लिकेट? बहुत अच्छे, आंसर बताएंगे। रिस्ट्रेन, लिबरेट, टाई या कॉम्प्लिकेट? यस, वेरी गुड, द आंसर इज वेरी गुड। पवन पंत, पवन पंत का सबसे पहले करेक्ट आंसर आया है। एंड यहां पर सबसे पहले करेक्ट आंसर आया है, सबसे पहले ऋषभ।
पढ़ो, पढ़ाई करते हैं ना. लिबरेशन, जया रघुवंशी, वेरी गुड. एंड नितिन मुकेश, वेरी गुड, बहुत अच्छे. सो एक्सट्रिकेट का मतलब होता है लिबरेट कर देना. ठीक है, एक्सट्रिकेट, सॉरी, एक्सट्रिकेट का मतलब होता है लिबरेट कर देना. ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे. सो द आंसर हियर इज लिबरेट. अब एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लें. एक बार ऑपोजिट्स हैं अभी, चलो ऑपोजिट्स कर लेते हैं पहले. सो फर्वेंट का मतलब क्या होता है? पैशनेट, बहुत दिल से. ठीक है, बहुत दिल से, बिल्कुल. हम जब कोई फीलिंग्स होते हैं, फर्वेंट फीलिंग्स होते हैं, जब आप भगवान से प्रेयर करते हैं, तो इसीलिए हम फर्वेंट प्रेयर कहते हैं. ठीक है, सो बहुत दिल से, पैशनेट, उसे हम कहते हैं फर्वेंट. ठीक है, सो इसका एंटोनिम बताएंगे. इसका एंटोनिम बताएंगे. एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम क्या होगा? डिस्पैशनेट, पार्शियल, आर्डेंट या डिसेंट. चलो ये तो बहुत सिंपल हो गया, आप फटाफट बता दोगे आप मुझे आंसर. बहुत सिंपल हो गया, इजी कर दिया आपके लिए, है ना. यस, क्यूरियस, विलिंग, हार्टफेल्ट, एब्सोल्युटली. डोमिनिक ये तो नहीं बोलेंगे एटलीस्ट. चलो, यस, इट्स वेरी इजी, बहुत इजी हो गया. इजंट इट? डिस्पैशनेट. फर्वेंट का मतलब होता है दिल से रे, दिल से. ठीक है, एंड इसका एंटोनिम क्या होगा? डिस्पैशनेट. ठीक है, ना दिल से ना दिमाग से, डिस्पैशनेट. मुझे तुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है, सो दैट इज डिस्पैशनेट. वेरी गुड. पार्शियल का मतलब होता है अधूरा. आर्डेंट इसका सिनोनिम है. रिमेंबर, आर्डेंट इसका सिनोनिम है. ओके, आर्डेंट इज द सिनोनिम ऑफ फर्वेंट. डिसेंट का मतलब होता है सभ्य. डिसेंट का मतलब होता है सभ्य. ठीक है, और जब डिसेंट शब्द का इस्तेमाल आप करेंगे किसी चीज की मात्रा बताने के लिए, हम कहते हैं ना डिसेंट अमाउंट ऑफ नॉलेज है उसे, मतलब पर्याप्त. डिसेंट नॉलेज है उसे, डिसेंट अमाउंट ऑफ नॉलेज या डिसेंट नॉलेज है मतलब उसे पर्याप्त ज्ञान है. चलिए अगला शब्द देखते हैं. एलिगेंस. एलिगेंट का मतलब मैंने आपको बताया ही है. एलिगेंट का मतलब जो जिसमें ग्रेस होता है. ठीक है, सो जिसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल डांस में आप कहते हैं कि डांस में आजकल नोरा फतेही का बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है, राइट. सो शी डांसेस ग्रेसफुली, एलिगेंटली. ठीक है, सो एलिगेंस ये वर्ड हम लड़कियों के लिए यूज करते हैं. चलिए आंसर बताएंगे. इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? इसका एंटोनिम क्या होगा? वेहेमेंस, फ्रेग्रेंस, ऑस्टेंटेशियस या ग्रेसलेस. बहुत इजीली आंसर बता दोगे. एलिगेंस का मतलब होता है ग्रेसफुलनेस, अल्योरिंग होगा, अट्रैक्शन होगा, सुंदर और एनर्जेटिक, ग्रेशियस होगा. सो इसका एंटोनिम क्या होगा? यस, वेरी गुड. द आंसर विल बी वेरी सिंपल, इट इज ग्रेसलेस. ठीक है, सो एलिगेंट मतलब ग्रेसफुल, जिसमें एनर्जी है, सुंदरता भी है, सुंदरता के साथ साथ एनर्जी भी है, लाइवलीनेस है, तो हम उसे ग्रेसफुल और एलिगेंट कहते हैं. ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या होगा? ग्रेसलेस. एंटोनिम होगा ग्रेसलेस. सैक्रोसैंक्ट का मतलब होता है पवित्र. सैक्रोसैंक्ट का मतलब होता है पवित्र. सो एंटोनिम क्या हो सकता है इसका? वेनरेटेड, अनएथिकल, इररेवरेंट या अनहोली. इसका एंटोनिम क्या होगा? सैक्रोसैंक्ट का मतलब होता है पवित्र, सेक्रेड. एंड सेक्रेड गेम्स आर नॉट सैक्रोसैंक्ट. सो सैक्रोसैंक्ट मतलब सेक्रेड. सो इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? कोई चीज जो पवित्र हो, जो धार्मिक हो, जो सम्माननीय हो, उसे हम सैक्रोसैंक्ट कहते हैं. सो इसका एंटोनिम क्या होगा? यस, होली, पायस. वेरी गुड अंकित, वेरी गुड. सो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा आपका अनहोली. वेरी गुड, द आंसर विल बी अनहोली. इररेवरेंट मतलब जो किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता है. अनएथिकल का मतलब होता है अनैतिक. एथिक्स हम बोलते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं. अनएथिकल मतलब जो अनैतिक है. वेनरेटेड, वेनरेबल आपने कहा था, रिमेंबर वेनरेबल मतलब सम्माननीय होता है. वेनरेटेड का भी मतलब होता है सम्मानित. ठीक है, सो आपका एंटोनिम होगा अनहोली. आपका एंटोनिम होगा अनहोली. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लास्ट क्वेश्चन. हैप्लेस का मतलब होता है बदकिस्मत. हैप्लेस का मतलब होता है बदकिस्मत.
सो एंटोनिम बताएंगे इसका क्या होगा? चीयरफुल, कंसिस्टेंट, फॉर्चुनेट या शेपली? आंसर क्या होगा आपका? फटाफट बता देंगे एक बार। चीयरफुल, कंसिस्टेंट, फॉर्चुनेट या शेपली? बहुत इजी है ये। बेबी रावत मैम, वेहेमेंस का मतलब, बेटा वेहेमेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा वायलेंट, ठीक है, जो बहुत वायलेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत स्ट्रांग, बहुत पैशनेट होता है, हम कहते हैं वेहेमेंट। प्रोटेस्ट फार्मर्स ने किया था अभी, जो 2 बिल पास किया था हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो हमारे फार्मर्स ने वेहेमेंटली प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। सो बहुत वायलेंटली, बहुत एनर्जेटिकली, तो हम उसे कहते हैं वेहेमेंट, ठीक है। सो हैप्लेस का मतलब होता है बदकिस्मत, अनलकी। सो एंटोनिम क्या होगा? बिल्कुल एंटोनिम होगा फॉर्चुनेट, जिसका मतलब है लकी। एंटोनिम होगा फॉर्चुनेट, जिसका मतलब है लकी। वेरी गुड। An Academy. Let's crack it.